प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। आज की क्लास इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि सीबीएसई बोर्ड का पेपर इसके बिना बनता ही नहीं। ये समझ लीजिए कि आप देखे होंगे कि प्रूफ रूट टू इज़ एन इरेशनल नंबर, प्रूफ रूट टू प्लस टू इज इरेशनल नंबर, है ना। और मतलब इसमें इतने ज़्यादा वेरिएशन है, सबको लेके कवर करूँगा। इस आज की क्लास में आपको मतलब लॉन्ग आंसर टाइप वाले जितने क्वेश्चन होते हैं, बड़े वाले क्वेश्चन मैं फिक्स करा देता हूँ, आएगा ये को पक्का सिखा दूंगा, इसकी गारंटी मेरी है। तुम देखो और समझो बस। और एक बात और, कॉपी पेन ले लेना यार, थोड़ा ऐसा ही मत बैठ जाया करो कि सिर्फ सुनने चले आए, थोड़ा सा लिख लिया करो, थोड़ा समझ लिया करो, जहाँ पर इंपॉर्टेंट लगे वहाँ पे देख लिया करो, ठीक है। अब क्या है कि मैं थोड़ा सा आपको क्लास 9th पे ले जाता हूँ कि व्हाट इज एन इरेशनल नंबर, है ना। इरेशनल नंबर है क्या, थोड़ा सा देखते हैं ना। रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर को एकदम डिटेल में, एकदम जीरो से लेकर के आपके बोर्ड तक, ठीक। और उसमें जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो कंपटीशन में भी बड़े यूज़ होंगे। आपको मैं हमेशा से बता रहा हूँ कि भाई देखो, पढ़ाई दो तरीके की होती है ना, तो थोड़ा समझना। पहले प्रीवियस वीडियो में मैंने ये बात बोल रखी है। आज चलो कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से, एकदम आराम से, पेशेंस के साथ, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा, तुम करके देख लेना। तुम्हें अन्ना समझ में आया तो बताना, कमेंट में कर देना सर यहाँ पे कुछ छूट गया है, ठीक है। हो सकता है छूट भी सकता है, लेकिन छूटेगा नहीं, बोर्ड लेवल तक तो नहीं छूटेगा, इसकी गारंटी मेरी। एक बात और, तुम अपनी बोर्ड की जिम्मेदारी मेरे पे डाल दो यार, मैथ्स की और फिजिक्स की, ठीक। तुम देखते रहो। देखो क्या है कि आप जानते हैं, एक होता है रियल नंबर के अंदर दो नंबर होते हैं, एक रियल नंबर के अंदर दो नंबर होते हैं बच्चा, आप जानते हो कौन कौन से होते हैं, है ना। थोड़ा सा आपको रिकॉल करा दूं क्लास 9 में, तो क्या, ताकि आपका बेस प्रिपेयर हो जाए ना। तो रियल नंबर में कौन कौन से नंबर होते हैं, एक होता है रैशनल, एक होता है क्या, रैशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, ठीक है ना। इरेशनल नंबर, तो रैशनल नंबर क्या होते हैं भाई, रैशनल नंबर ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन आप कहते हो p/q के फॉर्म में होता है, और q डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है, ठीक। q डज नॉट इक्वल टू जीरो कॉन्सेप्ट ये होता है भाई 1/0, 2/0। तो भैया जीरो आपका मतलब नॉट डिफाइंड है, इरेलेवेंट बात है, समझ लो, ठीक। इस पे अगर आप कहे, थोड़ा सा बता ही देता हूँ। चलो देखो क्या है ना, जैसे मैंने कहा कि 2 डिवाइडेड इंटू जीरो, है ना। 2 डिवाइडेड इंटू जीरो, इस बात का क्वेश्चन से निकल के आता है जीरो मतलब कुछ नहीं, जीरो मतलब कुछ नहीं, तो कहाँ बांटोगे यार, नहीं बांट सकते ना। 2 समझ रहे हो ना, जैसे मान लो 12 केले हैं, 12/6, 6 लोगों में बांटो तो 2 2 आ जाता है। अब 12 केले हैं 12/0, क्या कोई सेंस से निकल के आता है, लोग इसको इन्फिनिटी बोलते हैं, हालांकि इन्फिनिटी भी डिफाइंड नहीं है, तो ये भी डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड है, इरेलीवेंट बात है, कोई मतलब नहीं सेंस इस बात का, ठीक है ना। तो इसको छोड़ो, आज का टॉपिक इरेशनल नंबर है, तो मन में रखे ना। थोड़ा सा मैं इस पे कोशिश करूंगा कम बात करूं, क्लास 9th में ये है ना, इरेशनल नंबर पे हम लेके चलेंगे आपको। तो भैया रैशनल नंबर में ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन, है ना, डेसिमल एक्सपेंशन। इसको थोड़ा सा मैं डिटेल में आपको बता देता हूँ। जब p डिवाइडेड बाई q करते हो तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ होता है। क्वेश्चन में पहले कंडीशन क्या थी कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा, खत्म हो जाएगा, मतलब एक जगह पे जाके रुक जाएगा, उसके आगे नहीं होगा, ठीक है ना, टर्मिनेटिंग, है ना। इसका जैसे एग्जांपल बता देता हूँ, 1/, जैसे मान लो 1.5, है ना, और ले लेते हैं 2.31, ऐसे करके कुछ भी जो आगे बढ़े नहीं, ठीक है ना। ऐसे ढेर सारे एग्जांपल आप ले सकते हो, किसमें, रैशनल नंबर में। एक बात और जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टर्मिनेटिंग होने के लिए एक केस बनता है। वो केस क्या है कि डिनोमिनेटर यानी q शुड बी in the form of 2 to the power 5 into sorry यार 2 to the power m into 5 to the power n फॉर्म में होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो डिनोमिनेटर होगा वो कैसा होगा, या तो 2 का प्रोडक्ट होगा, या 2 का मल्टीप्लाई होगा, या 5 का मल्टीप्लाई होगा, और या इन दोनों के कॉम्बिनेशन होगा। एल्सवेयर डेसिमल एक्सपेंशन आपका क्या हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला केस बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये 9th में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाता है। थोड़ा सा एक बार और बता देता हूँ, तो टर्मिनेटिंग हो गया, इसी तरफ इरेशनल लिखा है तो उधर नहीं करेंगे, आप नोट करना चाहो तो कर लेना, है ना। मैसेज जैसे कह लो 1/8 या 3/25, है ना। तो ये सभी क्या हैं, टर्मिनेटिंग, या फिर मैं कह देता हूँ 7/, क्या ले लेता हूँ 50, ठीक है ना। ये 2 और 5 का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे जिसमें 2 और 5 का हो। देखो एक बात और थोड़ा समझा देता हूँ, एक बात और समझ लो, वो ऐसे है, कभी कभी बच्चे देखो गलती क्या करते हैं, जैसे ले लिया
यही ले लेता हूँ ना, जैसे 14 अपॉन मैंने कर दिया 350। ठीक ठीक है। तो आप क्या करोगे कि इसको जब होगे, एक मिनट देख लें तो सही कि नहीं, एक बार फिर से देख लेते हैं। कहीं गड़बड़ तो नहीं हो रही। ठीक है, तो जैसे मान लो ये हो गया, तो आप कहोगे सर अगर मैं इसको एक्सपेंड करूं तो ये हो जाएगा कितना, 350 को अगर मैं ओपन करूं तो ये हो जाएगा कितना बच्चा, 2 से क्या कितना हो, 2 1 जा 2 और 2 7 जा 14, 2 5 जा 10। ठीक है ना, ये हो जाएगा, यही होगा। फिर 5 से कर देता हूँ, 5 से क्या है तो 5 3 जा 15 और 5 5 जा 30, 5 5 जा 25, फिर 5 से करूँगा 7 आ जाएगा। ठीक है ना, 7 से कट जाएगा। ठीक, अब देखो क्या होगा। तो ये आप कॉम्बिनेशन अगर सेट करते हो, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा बच्चा 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। तो तुरंत आप कह दोगे सर ये 2 भी है, 5 भी है, लेकिन 7 भी है, और यही 7 आपका नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बना देगा। लेकिन बेटा ध्यान से देखो थोड़ा सा, क्या होगा, पहले आपको सिंप्लीफाई करोगे, है ना, 7 से कट जाएगा, है ना, 7 5 जा 35, 7 2 जा 14। समझ रहे हो ना, पहले सिंप्लीफाई कर लेना, उसके बाद डेसिमल एक्सपेंशन निकालना। ठीक है ना, मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ, ये क्लास 9th की बात है, आपका टाइम नहीं खराब करूँगा, 10th में आता हूँ। अगर आप कहते हो तो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन कर दिया कि अगर कहीं ऐसा क्वेश्चन आपके सामने बन जाए तो आप उसको कर लेना। ठीक है ना, पहले आप उसको क्या करना, सिंप्लीफाई कर लेना, फिर उसका डिनोमिनेटर का फैक्टर करके देख लेना कि 2 टू द पावर 2 टू द पावर m इंटू 5 टू द पावर n फॉर्म बनता है कि नहीं बनता है। अगर बनता है सिंप्लीफाई करने के बाद तो टर्मिनेटिंग, अगर सिंप्लीफाई करने के बाद भी नहीं बनता है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग बन जाएगा। ठीक, चलो आगे आगे देखते हैं। ठीक है भाई, इसी में डेसिमल एक्सपेंशन में दूसरा आता है, कौन सा भैया, दूसरा क्या आता है, समझ गए मैं क्या कहने जा रहा हूँ। दूसरा क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या बलक, नॉन टर्मिनेटिंग, है ना, बट रिपीटिंग। रिपीटिंग को कहीं कहीं रिकरिंग भी बोलता है, तो परेशान मत होना, रिकरिंग मतलब रीअकर होना, दोबारा घटित होना, दोबारा होना, मतलब रिपीट कर रहा है, रिकरिंग भी होता है। ठीक, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, जैसे मान लो क्या हो जाएगा बच्चा, इसको मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसे 1.3333 ऐसे, या फिर जो कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं लोग 1.3 पे बार। ठीक है ना भाई, अब देखो क्या होता है, देखो कहीं बार बोला जाता है, कहीं कहीं इसको ऐसे बोल देते हैं, 1.3 के ऊपर ऐसे डॉट लगा दिया जाता है, मतलब ये रिपीट हो रहा है। और जैसे मान लो मैंने कहा कि बेटा 1.313 313 313, ठीक, एंड सो ऑन। ठीक, ऐसे मान लो बन गया। ठीक, तो इसको लिख देते हैं 1.313 पे बार। इसको 303 मत पढ़, 313 मत पढ़ देना भाई, 313 पढ़ा जाता है। ठीक है ना, एक एक डिजिट को पढ़ा जाता है, और डॉट के फॉर्म में जैसे लिख दिया जाएगा, इसको लिख दिया 1 पॉइंट, जैसे जितना नंबर रिपीट करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक, तो 313 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, कौन, रैशनल नंबर, कौन, रैशनल नंबर। ठीक है ना, ये तो ऑन द बेसिस ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, अब देखो आगे, है ना यार, रेज तुरंत कर दिया ताकि आप नोट कर लो यार, पॉज करके नोट कर सकते हो, पीछे करके नोट कर सकते हो, यूट्यूब का यही तो फायदा है ना। आगे देखते हैं, चलो बच्चा ध्यान से, किस पे, इरेशनल नंबर पे, है कि नहीं, चला जाए, चलो देखो, इरेशनल नंबर यही तो है जो है इस चैप्टर की जान, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। लेकिन थोड़ी देर मतलब थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूं। पहला पहला क्या है बेटा, इसको कहीं देखा है ना 9th में, इसमें देखो अगर ध्यान से देखो तो इसको देखे थे, इसको क्या बोलते थे, इरेशनल नंबर जो p/q के फॉर्म में ना लिखा जा सके, p/q के फॉर्म में नहीं रिप्रेजेंट किया जा सके, है ना। देखो तो कैसा नंबर होगा, आप एक लेते हो पाई, दूसरा लेते हो √2, और लेते हो √3 और √5 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर लेते जाते हो। एक कॉन्सेप्ट इसमें छुपा हुआ है, थोड़ा सा देखो ध्यान से बेटा, ध्यान से तुम रुके रहो, तुम देखो क्या क्या बताता हूं अभी।
ये रूट वाला पे जो तुम लोग का फोबिया बना होता है ना कि अरे यार ये रूट वाले नहीं होते हैं, यार रूट कुछ नहीं होता है यार, तुम देखो तो सही। ठीक, रूट वाला क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होता रूट। देखो अब देखो एक कॉन्सेप्ट ये लिखते हैं कि अंडर रूट नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ऐसे नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, रूट के अंदर हैं, वो क्या हो जाएंगे, इरेशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है ना, ठीक है। देखो हाँ, अंडर रूट 6, अंडर रूट 7, अंडर रूट 8, अंडर रूट 9, 9 नहीं होगा, अंडर रूट 9 नहीं होगा, बच के रहना थोड़ा सा, है ना, अंडर रूट 9 नहीं होगा। चलो अभी अब देखो आगे, नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर अंडर रूट के अंदर रहेंगे तो क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। और इसका डेसिमल, एक देखो थोड़ा सा डेसिमल एक्सप्रेशन से पहले एक बात और आपसे कह देता हूँ। देखो कुछ बच्चों के दिमाग में ओवर स्मार्ट बनते हैं, कहते हैं सर जी ये रूट 3 है, ये रूट 2 है, पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं है, पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं है सर जी। तो कुछ बच्चे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं सर, आपके ठीक है, आपके मन में बात आ रही होगी ना कि सर इसको भी तो पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखा गया है, जहाँ पी रूट 3 है, क्यू 2 है। हाँ ठीक, गधा हूँ, सुनो, जब पी बाई क्यू बोला जाता है तो इसमें ये और ये इंटीजर होता है, समझे। दोनों नंबर क्या होंगे, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही क्या होंगे, इंटीजर होंगे, इंटीजर। ठीक है ना, तो इंटीजर होना चाहिए रैशनल नंबर होने के लिए। यहाँ पे रूट 3 इंटीजर नहीं है, रूट 3 क्या है, क्या है, इरेशनल नंबर है ना। अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन, इसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो एक ही होता है, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना ही टर्मिनेट करेगा ना ही रिपीट करेगा। जैसे 1.3, 1, 2, 1, 3, 5, 6, 7, 1, 9 ऐसे करके कुछ भी बढ़ तो रहा है, एंड तो नहीं हो रहा है, लेकिन रिपीट भी नहीं कर रहा है, कोई सिमिलरिटी नहीं मिल रही, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा, आगे बढ़ता जा रहा है, ऐसे बढ़ता ही जाएगा। हाँ मुझे पता है तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, अभी बात करता हूँ, 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, जैसे मान लो क्या हो गया, और कोई नंबर जैसे एक बहुत पॉपुलर एग्जांपल जैसे लोग लेते 0, 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1 एंड सो ऑन। ठीक है, ये भी एक इरेशनल नंबर है। अगर आपको बोल दे कि 2 इरेशनल नंबर लिखो, ऐसे लिख देना बिना सोचे, बस डॉट डॉट लगा के आगे बढ़ जाना। ठीक है ना, अब देखो आगे आपके मन में बार बार हाँ कि गुरुदेव हमको एक चीज आप बताए ही नहीं, पाई। देखो भाई, पाई क्या होता है, इसको कई लोग लिखते हैं 22/7। कभी कभी ये कभी कभी लोग ऐसा, मतलब एक तो बैटरी लो से परेशान हो जाता हूँ यार, कभी कभी लोग ऐसा लिख देते हैं, हो भी जाता है, ऐसी बात नहीं, मतलब क्या कहना चाहूँ, हो जाता है कैसे, मतलब कि कहीं कहीं क्वेश्चन में ऐसा बोल दिया जाता है कि पाई की वैल्यू इतना ले लो, है ना, लेकिन ये गलत है। पाई अप्रॉक्स, इस सिंबल को देख लो, ये तुम्हारा हालत खराब करने वाला है आगे, है ना, इस सिंबल को देख लो तो सिमिलर बोलते हैं, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू कितनी होगी, 22/7। 22/7 इसकी अप्रॉक्स लगभग वैल्यू की बात कर रहा है पाई, है ना, तो इसकी वैल्यू 3.17 करके आगे बढ़ती जाती है, 3.7 होती है, आगे करके बढ़ती जाती है, और कहीं भी ऐसा रिपीटिंग कोई पैटर्न नहीं मिलता है। ठीक है ना, तो भैया आगे देखो, हाँ 1 मिनट पहले बैटरी सेट कर दूं यार। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, इसको अप्रॉक्स वैल्यू इसकी होती है बच्चा, कितनी होती है, 3 इसकी वैल्यू होती है। हालांकि मैं 22/7 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पाई की वैल्यू बात कर रहा हूँ। पाई की वैल्यू होती है 3.14159 एंड सो ऑन, है ना, ये वैल्यू होती है, ना कहीं टर्मिनेट करेगी ना कहीं रिपीट करेगी, ये पाई की वैल्यू। ठीक है, पाई भी एक ही रैसे, एक मन में और बात आ रही होगी, जितने लॉगरिथम का फंक्शन होते हैं वो भी होते हैं इरेशनल नंबर, क्योंकि लॉग एक्सपोनेंट का एक फॉर्म है। ये हायर क्लासेस में आपसे बात की जाएगी, अभी रहने देते हैं, है ना। ठीक है, तो लॉग वाली भी जितने फंक्शन होते हैं, लॉग की कुछ स्पेसिफिक वैल्यू को छोड़ करके लॉगरिथम वाले फंक्शन वर्ड आप पहली बार सुन रहे होगे, तो फंक्शन को मैं थोड़ा सा भी छोड़ता हूं, मतलब फंक्शन 11-12 का है।
तो इतना जान लो, अगर कोई बोल दे तो थोड़ा सा ओवर स्मार्ट बन सकते हो उसके सामने, कि सर लॉग वाले भी जितनी लॉग की भी जो वैल्यू होती है वो भी रैशनल नंबर होती है, बोल के स्मार्ट बन के आगे निकल सकते हो। अगर बोले कि बता दो क्या होता है तो कहना हम आपको 11th में जब जाएंगे तब बताएंगे, ठीक, अभी आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना। तो ये पाई हो गया, √2 हो गया, √3 एंड सो ऑन, और नॉट परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। और मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन की भी बात कर ली, ऑन द बेसिस ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन पे भी मैंने बात कर ली कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कहता होगा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ठीक, यहाँ तक किसी को कोई समस्या, दोबारा सुन लेना अगर हो तो, नहीं होगी, ठीक है ना। अब आगे देखो, अब आगे देखो, चलो थोड़ा सा मैं आपको और एक्सप्लेन कर देता हूँ, और एक दो कॉन्सेप्ट भी दे देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस पे आएंगे। क्वेश्चंस के थ्रू जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड पे आए हुए आ सकते हैं, सबको लूंगा और आराम से बताऊंगा। एक क्वेश्चन आपका फिक्स 100%, बड़े नंबर का क्वेश्चन आपका 100% श्योर हो जाएगा। चलो देखो देखो, ये ही है ना, थोड़ा 10th में जब आते हो तो ये जो चैप्टर है यार, ये कुत्ते यार इरिटेट कर देते हैं कसम से। क्लास की वीडियो प्लीज़ अवॉइड करना भाई, थोड़ा सा अभी गरीब सेटअप है, एडवांस सेटअप होते ही कोई आवाज़ नहीं आएगी, ठीक। देखो क्या कह रहा हूँ, चलो √3, क्या बोल रहा था, √3, √3 है क्या, ये √x है क्या, ये रूट है क्या, इसका फोबिया खत्म करिए सर। देखो रूट है क्या, रूट कुछ नहीं है। √x बोल दूं, 3 बोल दूं, √2 बोल दूं, इट इज नथिंग, इट इज 3⁻1/2 बस। 1 2 3 नहीं, 1/2 पावर फ्रैक्शन में होती है बच्चा, क्या होती है, इसको बोल देते हैं क्या, x⁻1/2, और ये हो जाता है 2⁻1/2, ठीक है ना। √2 अगर ऐसे बोल दिया 3/x, तो इसको बोल देते हैं क्या, x⁻1/3। समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो। देखो एक बात और, आपको पता है x⁻m⁴n क्या होता है, x⁻m⁴n, या है ना। तो आप इसको ऑर्डर पे चल सकते हो, x⁻n⁴m ले लो तो भी क्या होता है, x⁻m⁴n या n⁴m कर सकते हो, ठीक है ना। आपको पता है बच्चा, इसीलिए जब देखो क्या होता है, √3 का जब स्क्वायर करते हैं तो √3 का मतलब क्या हो गया, 3⁻1/2 उसकी पावर 2, तो 3⁻m⁴n, 1/2 इंटू 2, 2 से 2 कट गया, आया 1, तो क्या लिख सकते हैं, 3। समझ गए, है ना। देखो, तो रूट का स्क्वायर करने से रूट कट जाता है, वो ऐसे कटता है, उसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है, ये है, ठीक है ना। x⁻m⁴n इक्वल टू x⁻m⁴n, ठीक। अब आगे देखो, थोड़ा सा रूट समझ में आया कि नहीं आया, है ना, थोड़ा बेटा देखते रहना। जैसे मान लो आपके सामने दे दे, क्या लिख देता है, ये रूट दे दे और 3 ऐसे दे दे, x⁻3 देता है, तब क्या करोगे। आप समझदार हैं, समझ चुके हैं क्या करने जा रहा हूं। देखो 3 की पावर 3 उसकी पावर 1/2, तो 3 इंटू 1/2, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा, 3/2, ये होता है, ठीक है ना। ओके, आप इसको उल्टा भी लिख सकते हो ना, जैसे मन करे वैसे लिख सकते हो, कोई बात नहीं। आप इसको लिख सकते हो क्या, √3, देखो √3 की पावर 3 कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, तो भी वही आंसर आएगा। 3 की पावर 1/2 इंटू 3 हो जाएगा, तो 3 की पावर क्या हो जाएगा बेटा, 3/2 आ जाएगा, जो कि अभी वही है। सेम है, थोड़ा जैसे कन्वीनियंट पड़ेगा वैसे हम इसको कर लेंगे, जहाँ जिसकी जैसी जरूरत पड़ेगी वो कर लेंगे। रूट से डरना नहीं, मेरे से पढ़ रहे हो तो रूट से नहीं डरना, कोई टीचर कुछ भी कहे यार देख लेंगे, ठीक है ना। थोड़ा यूट्यूब पे आया हूँ समय लग गया यार, सच बताऊँ, देखो क्या होता है ना कि मिडिल क्लास से लोग हैं और सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है, तो सब कुछ अपने से करना पड़ता है यार। रूम अपने से अरेंज करना पड़ा है, माइक अपने से खरीदा हूँ ठीक है, मोबाइल अपने से खरीदा हूँ, तो सब कुछ अपने से करने में थोड़ा समय लग जाता है, किसी का सपोर्ट नहीं है मेरे भाई, तो वक्त लग गया है, लेकिन आए हैं तो सॉलिड आए हैं और आप लोग को बढ़िया सिखाएंगे, ठीक है ना, देखते रहना तुम। देखो क्या है ना कि यार मतलब एक बात आपको बता देता हूँ, देखो बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज़्यादा पढ़ के कुछ नहीं होगा,
शरीर है काम करने के लिए, खेलने कूदने के लिए, जीवन है, एन्जॉय भी थोड़ा बहुत करना है यार, है ना? इतना पढ़ो कि ठीक हो जाए। बहुत पढ़ के क्या करोगे? सुंदर पिचाई साहब ने कहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ मुझे करेक्ट कर देना, लेकिन इसमें मैसेज बहुत बड़ा है, अगर बहुत पहले सुना था, थोड़ा बहुत याद है। दुनिया का बड़ा से बड़ा कॉम्पिटिशन 1.5 साल में निकाला जा सकता है। अगर आप 1.5 साल में नहीं निकाल लो तो कॉम्पिटिशन आपके लिए नहीं बना है, आप उसके लिए नहीं बने हो, छोड़ दो। देखो एक केस जरूर है, हो सकता है आपकी तबीयत खराब हो जाए बीच में, हो सकता है घर का कोई काम, हो सकता है बहन की शादी पड़ जाए, मतलब कुछ भी हो सकता है। हो सकता है आप कोई शादी करने है ना, हो सकता है कुछ भी हो सकता है कि बीच में अगर कोई ऐसी बाधा आ जाए तो 1.5 साल का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। लेकिन लॉजिक के साथ अगर आप सब कुछ ठीक है, घर है आपके पास, कुर्सी टेबल है, लैंप है, डिस्टर्ब करने वाला एनवायरनमेंट नहीं है, तो 1.5 साल मोर देन इनफ है। कोई भी कॉम्पिटिशन, चाहे आईपीएस हो, चाहे आईएएस हो, चाहे कौनो कुछ हो, ठीक, तो उससे ज़्यादा नहीं, आराम से चलते रहो। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। चलो भैया, अब आगे क्या करने जा रहे हैं? हमने आपको रूट का कॉन्सेप्ट बता दिया, रूट एक्चुअली है क्या, ठीक। अब देखो मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट करके आगे बढ़ता हूँ, ठीक है बच्चा? एक बात और देख लो, देखो छोड़ेंगे नहीं, कुछ छोड़ेंगे नहीं। देखो क्या होता है, x टू द पावर m इंटू एक्स टू द पावर n हो तो क्या कर देते हो मेरे भाई, x टू द पावर m प्लस n कर देते हो। ये करते हो कि नहीं करते हो? हाँ तुम वो भी करते हो मुझे पता है, ठीक है, ये करते हो ना, ठीक। चलो आगे देखो अरे भाई मतलब, ठीक, देखो x टू द पावर m प्लस n। अब देखो बच्चा क्या होगा, मान लो रूट एक्स इंटू रूट एक्स कर दिया, तब क्या करेंगे? हालांकि देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स हो जाता है तो रूट एक्स का स्क्वायर हो जाता है, ऐसे ऐसे कट भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं, वो एक्स आ जाता है हालांकि। लेकिन एक बात और समझ लो, एक्स टू द पावर 1/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2, ठीक है, तो हो जाएगा एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1/2, क्या हो जाएगा, आधा आधा मिलके एक बन गया, तो एक्स की पावर 1 हो जाएगा। ये भी समझ लेना, हाँ, ठीक है, देखते रहो। अब देखो देखो क्या होगा कि अगर मान लो 3/2 हो, एक्स टू द पावर 3/2 इंटू एक्स टू द पावर 1/2 हो जाए, तो आप समझ जाओ क्या करने वाले हूँ, एक्स टू द पावर 3/2 प्लस 1/2, ये हो जाएगा एक्स टू द पावर 4/2, कट जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या होता है, देखो अगर मुझे पता कुछ आप सभी बच्चों को इसको ऐड करने में दिक्कत हो रही होगी यार। देखो थोड़ा सा मैं इस पे बात तो कर भी देता हूँ, है ना, लेकिन अगर मान लो ये आपको नहीं समझ में कि सर ये 4/2 कैसे हो गया, तो थोड़ा बेटा बेसिक पे काम कर लो, थोड़ा प्रीवियस कुछ बुकें हैं या आसपास हेल्प ले लो। ये क्लास 6, 7, 8 की बातें हैं, पर मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ ताकि आपके माइंड में रहे। देखो क्या होता है कि अगर बेस सेम हो, जैसे मान लो x/2 हो प्लस y/2 हो, ठीक बेटा, बेस यानी डिनोमिनेटर सेम है, तो ये जो है यहाँ ऐड हो या सब्ट्रैक्शन हो वही हो जाता है, x प्लस y/2 हो जाता है। अगर x/2 हो माइनस y/2 हो, तब क्या कर दोगे, x माइनस y/2 हो जाता है। अगर मान लो बेस अलग अलग है, बेस अलग है, जैसे मान लो x/3 हो जाए प्लस y/2 हो जाए, तब आप इसका एलसीएम ले लो। अगर एलसीएम लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, हालांकि ये दोनों को प्राइम है तो एलसीएम उनका मल्टीप्लाई ही होता है ना। लेकिन अगर को प्राइम नहीं है तो बेटा ये दोनों मतलब को प्राइम है तो एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होता है। अगर नहीं है तो क्या करेंगे, देखो जब नहीं होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, एलसीएम लेना पड़ता है ना। एलसीएम लेंगे 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, 3 से डिवाइड करेंगे 6 में आएगा 2, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देंगे, क्या आ जाएगा बेटा 2x प्लस, जहाँ साइन माइनस हो प्लस हो, जो साइन हो यहाँ लिख लेते हैं, है ना। उसके बाद 2 से डिवाइड करेंगे 6 में आएगा 3, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर में करेंगे, क्या हो जाएगा 3y, ठीक है। तो अब देख गधा, ये मत कर देना कि 2x प्लस 3x हो जाएगा 5xy, पीट दूंगा, सही हो जाओगे, समझ में आए? तो ये ऐसे मत कर देना तुम। वेरिएबल अलग अलग होंगे तो नहीं ऐड होंगे, पॉलिनोमियल में बहुत अच्छे समझाऊंगा, बी केयरफुल, जितना कह रहा हूँ उतना करो, ठीक। ये थोड़ा सा देख लेना, इसको गलती मत करना मेरे भाई, अगर ये कर रहे हैं तो थोड़ा सा बेसिक पढ़ लो यार, प्लीज़ पढ़ के आना यार। बेसिक की क्लास कैसे लूँगा अभी, ठीक है ना, थोड़ा सा 10th की क्लास है यार। चलो आगे
तो ये समझ गए। जैसे मान लो क्या होता है एक और, जैसे कि ये दोनों को प्राइम है तो सिंपल इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई, नीचे का आपस मल्टीप्लाई कर दो तो इसका इधर मल्टीप्लाई 3 2 6 हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई एक्स में करोगे 2x हो जाएगा और 3 मल्टीप्लाई वाई में कर दोगे तो क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा। तुम प्राइम हो को प्राइम हो जो हो कंपोजिट हो डजंट मैटर, SCF1 हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो लेकिन सिर्फ 2 में, 3 में मत कर देना। हाँ कि पता चले इसी तरह से एक Z/2 हो उसको भी कर दिए क्रॉस, नहीं 2 को पहले सॉल्व करो उसके बाद क्रॉस कर देना, उसके बाद सॉल्व होकर कुछ आएगा ना फिर क्रॉस कर देना। फिलहाल मैं ये कहना चाहता हूँ बच्चा इतना समझो कि अगर जैसे मान लो कि मैंने कर दिया कि जैसे 1/8 कर दिया प्लस 3/4 कर दिया मान लो, ठीक है कि आप एलसीएम नहीं ले पा रहे तो इसका इधर मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा 4 1 जा 4, इसका इधर मल्टीप्लाई कर दो कितना हो जाएगा 24 अपॉन में आपस मल्टीप्लाई कर देना कितना हो जाएगा 32, ठीक है सॉल्व करोगे आंसर वही आ जाएगा। ठीक है बच्चा, है ना, आराम से धीरे धीरे समझो, ये बेसिक क्लास है यार, इस पे ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। अब आ जाते हैं आपके आगे इरेशन पे, थोड़ा सा पावर और एक्सपोनेंट बताना जरूरी था, 9th में है ये मुझे पता है, आप जानते हैं। अब देखो आगे, अब मैं इस रैशनैलिटी में जो टर्म यूज होगा उसको उस पर बात कर लेता हूँ। देख बच्चा, देख क्या होता है, देखो एक सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा कोप्राइम का। कोप्राइम बेटा, कोप्राइम नंबर ऐसे होते हैं जो दो ऐसे नंबर जिनका SCF1 हो, जैसे मान लो 3 और 5, ये दोनों आपस, देखो हमेशा एक बात जान लो, दो प्राइम नंबर हमेशा कोप्राइम नंबर, दो सेम नहीं हो, तो 3 कोप्राइम नहीं है, 3 5 कोप्राइम है ना। तो दो ऐसे नंबर, देखो एक बार बता दो, दो ऐसे नंबर जिनको 1 के अलावा कोई और ना डिवाइड कर सके, 1 के अलावा कोई और डिवाइड ना कर सके, ठीक है, थोड़ा सा बनियान दिख रहा है तो 2 के अलावा कोई और उसे डिवाइड ना कर सके, कहने का मतलब है जैसे कि सिर्फ ऊपर वाला एक डिवाइड करेगा और तुमको कोई और डिवाइड नहीं करेगा। जैसे मैंने ले लिया 18 और 35, नहीं 18 और 35 है ना, 18 और 35 को कोई और डिवाइड नहीं कर सकता, सिर्फ 1 डिवाइड कर सकता है। हालांकि दोनों ही कंपोजिट नंबर हैं, कौन है 18 है और कौन है 35 है। तो अगर मैं 18/35 कर दूं बच्चा, तो बताओ इसको कोई और फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो क्या? नहीं हो सकता है। जब फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा तो 18 and 35 आर कोप्राइम नंबर, बिकॉज द SCF ऑफ 18,35 इक्वल टू 1। अगर दो ऐसे नंबर जिनका SCF 1 हो जाए तो उनको क्या कहते हो, कोप्राइम, आपस में एक प्राइम है, वो आपस में प्राइम है, कोप्राइम है, मतलब हमको कोई और कॉमन फैक्टर या कोई ऐसा कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं है जो इसको डिवाइड कर दे। हम दोनों सेफ हैं, हमको सिर्फ ऊपर वाला अलग कर सकता है, ठीक है ना, ठीक है, और बाकी कोप्राइम हो गया, ठीक ठीक है। तुम नहीं सेफ हो, पापा जान गए ना, कहानी खत्म हो जाएगी, समझ रहे हो। मैं सब जानता हूँ बच्चा, सब जानता हूँ क्या चल रहा है तुम्हारे लाइफ में ठीक है, चलो कोई नहीं, इट्स ओके। मैं उसको अवॉइड करता हूँ, तुम ये शोर अवॉइड कर लेना यार, ठीक। चलो, कोप्राइम का कॉन्सेप्ट समझ गए, दो ऐसे नंबर जिनको फर्दर एक के अलावा कोई और डिवाइड नहीं कर सकता है, ठीक है ना एक बात याद आ गया, तो क्या है, आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है कोरियन वेब सीरीज का, डियर बॉयज तुम बच के रहना, ठीक है ना, तुम मत देखने लग जाना यार। लड़कियां तो चलता है, ठीक है, गर्ल्स तो आप तो देवी हैं, हम लड़कों में बहुत ज़्यादा खौफ बना हुआ वैसे भी नीले डब्बे का, तो भाई आप जो मन करे वो करिए। डियर बॉयज, तुम इन सब चक्करों मत पड़ना, अभी बोर्ड है, स्पोर्ट्स खेलो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, घूसा मारो, जो करना है करो, फिजिकल एक्टिविटी करो, लेकिन अभी थोड़ा सा इन सब चीज़ों से, डियर गर्ल्स ऑल्सो, आप लोग भी मतलब इन सब चीज़ों से बचें, बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम से बचें, थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करिए और फिजिकल एक्सरसाइज करिए, फिजिकल एक्सरसाइज, खेलना कूदना, क्रिकेट एंड ऑल, ठीक है ना, ठीक। तो आगे वो सब करना है। अब देखो बेटा, कोप्राइम हो गया, जो चीज यूज होगी उसको बता देता हूं, उस कोप्राइम से एक चीज रिलेट करके मैं और बता देता हूं। जैसे मान लो 4/8 आपने कहीं एक फ्रैक्शन लिखा, देखो 4/8 अपने आप में थोड़ा सा अनकंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, ठीक, कंप्लीट नहीं है। 4/8 कंप्लीट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आप 4/8 लिखते हो कैलकुलेटर में, सिंप्लीफाई करके 1/2 नहीं देता है,
वो 0.5 देगा। कैलकुलेटर में लिखोगे 0.5 देगा, 1/2 लिखोगे तो भी क्या देगा 0.5 देगा, और 10/20 लिखोगे तो भी क्या देगा 0.5 देगा। मतलब वो अपने आप में सिंप्लीफाई, जैसे आप डिवाइड किए कि सिंप्लीफाई हुआ, तो मतलब 4/8 कंप्लीट आंसर नहीं, इसको 1/2 लिखेंगे। ठीक है बच्चा, तो 1/2 लिखेंगे। मतलब जैसे ही मैं फ्रैक्शन लिखूं तो मतलब वो सिंप्लीफाई होकर के आपस में कोप्राइम बन जाएंगे। कौन? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। ठीक है, होप यू गॉट इट, समझ रहे हो। जैसे मैंने लिखा क्या 36/70। ठीक है, फर्दर सिंप्लीफाई हो सकते हैं, 2 से करेंगे 18 होगा, ये हो जाएगा 35। इसके आगे नहीं होगा, फ्रैक्शन में होगा। कैलकुलेटर में करोगे तो पॉइंट में कोई वैल्यू आ जाएगी, लेकिन अभी नहीं होगा। अच्छा ये बताओ 18/35 का डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा? टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होगा, है ना। तो देखो 35 है तो 5 इंटू 7 होगा, तो 5 तो है लेकिन 7 भी आज काम आके खराब कर रहा है, तो हेंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 18/35 विल बी नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ओके बच्चा, ठीक है, ये समझ लो। जैसे मैंने कहा कि आपके सामने क्या आ गया, जैसे मैंने कहा बेटा 5/10, 5/10 अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब ठीक है, आपके मन में आ रहा होगा 6/18 कर लेता हूँ, ये भी अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं है, तो हो जाएगा 1/3 हो जाएगा। तो 1/3 को प्राइम है, 1/2 को प्राइम है, 18/35 को प्राइम है, 1/2 को प्राइम है। समझ गए, है ना। जैसे एक और लेता हूँ, मैं लेता हूँ 25/15। ठीक है बच्चा, 25/15, ये भी देखो कट जाएगा, 5 से करो कितना आ जाएगा, 5 5 25 एंड 5 3 15। हाँ, तो 5/3, तो 3 एंड 5 आर को प्राइम फर्दर को प्राइम, मतलब अब उसको और आगे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। तो जैसे ये लिखेंगे, थोड़ा सा इन सब चीजों को मन में रखो, तुम जानते हो, सब जानते हो, बस थोड़ा सा भूले हुए हो, उस जगह पे नहीं हो, है ना। अब देखो ये को प्राइम का कॉन्सेप्ट समझा दिया। अब देखो एक बात और, देखो बच्चा एक बात बताओ, ये जैसे मैंने कहा √2, ठीक, लेट कर लो। अभी प्रूविंग पे नहीं हूं, बी केयरफुल, अभी प्रूविंग पे नहीं हूं, प्रूविंग पे नहीं आऊंगा, अभी क्वेश्चन ले आऊंगा, उसके साथ लेके आऊंगा। चिल करो, शांत रहो, देखते रहो। मैं कहता हूं कि मान लो x इक्वल्स टू क्या है, √2 है ना। तो अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, बोथ साइड। जैसे स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये x स्क्वायर होगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो बताया ना अभी, तो 2 कट जाएगा और रूट कट जाएगा, आएगा 2। ठीक है बच्चा, है ना। अब सुनो मेरी बात को, देखो अगर मैं मान लूं, देखो क्या होता है कि x दुनिया का ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 2 आ जाए। या आपको इस लाइन को दोबारा सुन लेना, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, दुनिया का ऐसा कौन सा रैशनल नंबर है जिसको स्क्वायर करने पर 2 आ जाए। थोड़ा सा मैं ले लेता हूं, a/b, जैसे मान लिया ये रैशनल नंबर है तो ऊपर नीचे इंटीजर होंगे और को प्राइम भी होंगे। ध्यान से सुन ले भाई, a/b को प्राइम होंगे, a और b को प्राइम होंगे, क्योंकि सिंपलेस्ट फॉर्म में अपने आप होंगे। देखो, तो इसको मैं स्क्वायर करके 2 कर लूं, तो भैया a एक नंबर इंटीजर है, b भी एक नंबर इंटीजर है, तो a² / b², दुनिया के ऐसे कौन से दो ऐसे नंबर हैं जो इंटीजर भी हों और साथ साथ में स्क्वायर करके डिवाइड करूं 2 आ जाए। बता दे यार बेटा, ये आप सोचने के लिए छोड़ता हूं, थोड़ा सा रुक करके सोच लेना, है ना। सोच लिए तो रुक जाओ, ठीक। अब मैं बताता हूं, देखो कोई भी नंबर सोच लो, 2 ले लो, ऊपर 2 का स्क्वायर करोगे 4b1 ले लोगे तो 4/1 नहीं आएगा। 3 ले लो, 2 ले लो, 3 3 9, 2 2 4, 9/4 नहीं होगा। कोई भी ऐसे नंबर सोच लो जिनका स्क्वायर करके डिवाइड करने पे 2 हो जाए, तो नहीं होगा। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल नहीं है जिनका स्क्वायर करके डिवाइड करने पर 2 आ जाए, स्क्वायर करके डिवाइड करने पर 3 आ जाए, स्क्वायर करके डिवाइड करने पर 5 आ जाए, स्क्वायर करके डिवाइड करने पर 6 आ जाए, स्क्वायर करके डिवाइड करने पर 8 आ जाए, है ना। ठीक है, समझ रहे हो। ठीक, तो दुनिया में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिनका स्क्वायर करके डिवाइड करने पर ये आ जाए। अब एक और बात, है ना। अब देखो बच्चा क्या है,
एक कॉन्सेप्ट और देता हूँ। देखो क्या है कि कॉल ना करें यार कॉल आ जा रहा है, ठीक है रुकनी नहीं चाहिए वीडियो। इसको देखो यार, कभी कभी क्या होता है कि यार बगल से जब शोर होता है ना, कंसंट्रेशन खराब होता है, अगली अगली चीज़ मन में चल रही होती है, आपको क्या बताना है ना, तो ये लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। साथ देना मेरे भाई, मज़ा आ जाएगा। तो अब एक चीज़ और बता देता हूँ, क्या बता देता हूँ, थोड़ा सोचना पड़ेगा यार। स्क्वायर करके डिवाइड करने बैठू, शोर करने में भुलवा दिए। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, देखो क्या बताना था, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बतानी थी यार। हाँ देखो, एक चीज़ और बता देता हूँ। जैसे √8 हो गया बेटा, ठीक है ना, तो एक कॉन्सेप्ट और आपको दे देता हूँ। देखो बच्चा, a⁻m हो और इंटू b⁻m हो, b⁻m हो, तो लिख सकते हैं ab⁻m। या कहने का मतलब ये है कि जैसे a इंटू बी की पावर m हो तो हो जाएगा a⁻m इंटू b⁻m हो जाता है, ठीक है बच्चा। अब देखो आगे, देखो देखो, या मैं ऐसे कह दूं, जी समझ रहे हो ना, कि अगर मैं कह दूं भैया a⁻1/2 हो और b⁻1/2 हो, तो लिख सकते हैं a इंटू b⁻1/2 लिख सकते हैं बच्चा, क्योंकि पावर है ना, पावर है ना। देखो अब देखो क्या करूं मैं, इसको लिख सकता हूं a√a इंटू √b, तो क्या लिख सकते हैं √a इंटू b, ठीक है बच्चा, समझ रहे हो। अब आगे देखो, √8 है, ठीक है बालक, तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 4, तो रिवर्स भी कर सकते हैं ना, तो इसको लिख सकते हैं बेटा √2 इंटू √4, ठीक। अब देखो क्या हो जाएगा, √2 फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, लेकिन 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा √2 इंटू 2, इसको 2 बाहर की तरफ लिख लो थोड़ा सा, तो हो जाएगा 2√2, ठीक है ना। अब देखो क्वेश्चन क्या बनता है ना, क्वेश्चन क्या बनता है, जैसे मान लो कभी कभी क्वेश्चन में ये पूछ देता है कि √8 में उसको रैशनल बनाने के लिए, क्योंकि √8 एक क्या है, √8 क्या है, एक इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है। √a को अगर मुझे रैशनल बनाना है तो मिनिमम किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, क्वेश्चन में बहुत सारे लूंगा मैं, पेशेंस रखो थोड़ा सा, है ना, अभी बस समझा देता हूँ। तो ये हो जाता है 2√2, तो इसमें मिनिमम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिनिमम किससे मल्टीप्लाई करेंगे मेरे बच्चा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे, √2 से, है ना। कभी कभी लोग ऑप्शन में √8 भी दिया होता है, तो √8 नहीं होगा, मिनिमम पूछा है ना, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 इंटू 2 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। सुन लेना फिर से, अब देखो आगे समझो। तो ये कॉन्सेप्ट आप समझना, कभी कभी इसको कई ऐसे क्वेश्चन में आएगा, जैसे 20 पूछ देगा, √20 बताओ किससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना बेटा। आप जानते हो √20 क्या होता है, देखो बेटा आप कर लेना, ये होता है 2√5 होता है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर अंदर जाएगा 4, 4 इंटू 5 20, तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, √5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। रैशनल इरेशनल से रैशनल बनाने के लिए, ठीक है ना। और एक छोटा सा सीरीज आपको बता देता हूँ, उसको ध्यान में रखना, है ना, ध्यान में रखना, और बी केयरफुल। मैं आपसे फिर से वार्निंग देता हूँ, मैथ में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको याद करना पड़े, मेरे साथ रहो, याद अपने आप होगा। क्योंकि इस क्लास के बाद, मतलब इस सेशन के बाद, लगभग जब पूरी मैथ्स खत्म हो जाएगी तो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है ना, लाइव आऊँगा, क्वेश्चन करवाऊंगा, आप साथ देंगे थोड़ा सा यार। मैं चाहता हूँ कि मतलब देखो, अच्छा सेटअप के लिए थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है, और मैं सेल्फ गाइडेड है, सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन हूँ, और खुद से ही सब कुछ अरेंज करता हूँ। भगवान करेंगे कि कुछ आप लोग के ही सपोर्ट से, है ना, थोड़ा मैं अच्छा सेटअप कर पाऊँगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं कुछ करने की, आप चुपचाप पढ़िए, अपने आप सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है ना। तो मुझे और भी जगह से अगर कुछ मिलता है हेल्प तो मैं कर लूँगा। मैं आपको लाइव टेस्ट पेपर करवाऊँगा, सामने करना, बैठे रहना सब लोग, ईमानदारी से करना, ठीक है ना। या फिर और कोई व्यवस्था होगी तो वो करवा दूँगा, ठीक है। तो क्या होगा कि आप मैथ्स में इतने मास्टर हो जाओगे कि मुझे पढ़ाने लग जाओगे। मैं तो छोटी चीज़ हूँ यार, जिसको और चाहो उसको पढ़ा लोगे, ठीक है। देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है इरेशनल प्लस रैशनल, रैशनल आता है, इरेशनल आता है ना। तो इरेशनल प्लस इरेशनल, है ना, ये भी क्या होता है, इरेशनल होता है ना।
इरेशनल इनटू रैशनल, ये भी क्या होता है, इरेशनल होता है। अब देखो, अब मैं ये बिना मतलब की बात मत करना कि इरेशनल, जब इरेशनल इनटू रैशनल, तो रैशनल इनटू इरेशनल क्या होगा, वही बात हुई ना। तो ये तो आप जानते हो क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है। जो नहीं जानते कोई बात नहीं, मतलब चाहे a प्लस बी करूँ, b प्लस a करूँ, बात एक ही होती है, ठीक है ना, समझ रहे हो, ठीक। अब देखो क्या होगा, अब करो रैशनल अपॉन रैशनल, रैशनल होता है। इरेशनल अपॉन रैशनल, ये होता है बेटा इरेशनल होता है ना। और देखो रैशनल अपॉन इरेशनल, ये भी क्या होता है, इरेशनल। अब समझो कॉन्सेप्ट को, देखो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है ना बच्चा, दिमाग में रखना। इरेशनल अपॉन इरेशनल क्या होता है, इरेशनल अपॉन इरेशनल क्या होता है, ये रैशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। रैशनल तब होगा जब दोनों नंबर सेम होंगे, मतलब न्यूमरेटर इक्वल टू डिनोमिनेटर होगा, है ना। रैशनल तब होगा जैसे मान लो √2 अपॉन √2 कर दिया, कट गया, आ गया 1, 1 क्या है, रैशनल है। अगर √2 अपॉन √3 हो जाए तब क्या करोगे, तब क्या होगा, इरेशनल होगा। थोड़ा बेटा सुन लेना ध्यान से ना, ये भी समझ लेना। सेम प्रॉपर्टी होती है इरेशनल इनटू इरेशनल की। ये भी केस में क्या होता है, रैशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है। रैशनल कब होगा, जब ये मतलब दो नंबर ऐसे मान लो कि दोनों आपस में क्या होंगे, इक्वल। जैसे √2 इंटू √2 आ गया, जो कि 2 आ गया, रैशनल आ गया। लेकिन √2 इंटू √3 आ जाए तब क्या आएगा, इरेशनल आएगा, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा नोटिस दिमाग में रखे रहना, मत रखना, प्रैक्टिस से हो जाएगा। इतने ज़्यादा क्वेश्चन कराऊंगा कि अपने आप चीज़ें हो जाएंगी। कुछ ऐसी ब्रेन मैपिंग की बात बताऊंगा जो आप हैरान हो जाओगे, पेशेंस रखो। मतलब आप, ऐसा कुछ मेरे पास है, किस तरह से पढ़ना चाहिए, कैसे नंबर आना चाहिए, दिमाग पे बिल्कुल लोडना है, मज़े भी खूब आए, ये है मेरे पास। थोड़ा साथ में रहो, होगा ऐसा। मैं आपको बताऊंगा कितने टाइम पे कब रिवीजन करना है, कब पेपर लगाना है, कब कैसे करना है, सब बताऊंगा। कब प्रैक्टिस करना है, सब होगा। बहुत ज़्यादा पढ़ना नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा बहुत पढ़ोगे तब कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, समझ में है ना। जैसे मान लो क्या होता है ना बच्चा, कि कभी कभी इंसान बहुत तैयारी किया होता है, बहुत तैयारी किया है, कल उसका बीमार हो जाए, कुछ डेंगू हो जाए, मलेरिया हो जाए, पेपर ना दे पाए, तो उस फेज को भी लेके चलना है, उस फेज को भी लेके चलना है। कल कुछ भी हो सकता है, कुछ पता नहीं। मैं अपने बारे में 2 चीज़ ऐसे बताऊंगा जो रियल एग्जांपल है यार, अभी आप पढ़ लो, स्टोरी बाद में सुना दूंगा, ठीक है ना। बस इतना जान लो कि बहुत अच्छी प्लानिंग चल रही थी, सब कुछ ठीक था, तैयारी टॉप पे चल रही थी, अचानक से कुछ ऐसे फेज आए ज़िंदगी में जो पलट के रख दिया सब कुछ। तो कल का कुछ भी मत सोचो, कल कुछ भी हो सकता है, डजन मैटर, बहुत अच्छा हो सकता है कल, लेकिन अगर आपका आज अच्छा हुआ तो, ठीक है ना बेटा। आप सभी लोग बस देखते रहो, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। चलो, और एक दो बात और बता देता हूँ, कुछ छोड़ूंगा नहीं, कुछ भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे मान लो x इक्वल टू वाई है, इक्वेशन पे बात करूंगा जब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल होगा और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और पॉलिनोमियल में भी थोड़ा बहुत चीज़ें मैं बताऊंगा, परेशान मत हो। देखो मैं थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे दे देता हूँ ताकि ये जो प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी में जरा सा भी आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क ना बने। देखो बच्चा, जब x इक्वल टू वाई, मतलब x और y आपस में इक्वल हैं। जैसे मान लो मेरे पास 1,00,000 रुपए, आपके पास भी 1,00,000 रुपए, तो हम दोनों रुपए के मामले में इक्वल हैं, है ना। जैसे मान लो आपका वेट 70 किलो, मेरा भी वेट 70 किलो है, हम दोनों वेट में इक्वल हो गए, ठीक है ना। तो दोनों तरफ आप सेम क्वांटिटी से एडिशन कर सकते हो। अगर x इधर a कर रहे हो तो इधर भी y प्लस a कर देना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। अगर x y इक्वल है, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से ऐड कर सकते हो, सेम। जैसे मान लो मेरे पास 10 रुपए, आपके पास भी 10 रुपए, मैंने आपको 5 रुपए दे दिया, आपको भी 5 रुपए मिल गए, तो 15-15 हो गए, दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से आप डिवाइड कर सकते हो, दोनों तरफ सेम क्वांटिटी से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और दोनों तरफ आप स्क्वायर स्क्वायर रूट ले सकते हो। x टू द पावर n तो y टू द पावर n, x टू द पावर m तो y टू द पावर m हो सकता है ना। दोनों तरफ, एक तरफ होगा तो दोनों तरफ कर देंगे, है ना। तो मान लो इसी तरफ आप थोड़ी देर पहले एक चीज़ मैंने करवाई ना, जो करवाया था x इक्वल टू √2, मान लो स्क्वायर किया तो दोनों तरफ स्क्वायर होगा, है ना, एक तरफ नहीं होगा, दोनों तरफ करेंगे, ठीक है बच्चा। हो समझ में आया इरेशनैलिटी। देखो लेक्चर बड़े हैं पर छूटा कुछ नहीं। और एक बात याद रखना कि बच्चा क्या है, कॉल आ गया था, थोड़ा देख किसका था, मैं
ये बता देता हूँ। देखो यार, थोड़ा सा इरिटेट कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा बात दिमाग में घूम गई। हाँ, जो भी चीज़ें थोड़ा बहुत बची हैं, अब क्वेश्चन में आते हैं। इसको एक बार फिर से थोड़ा स्पीड को बढ़ा करके सुन लेना, देख लेना, नोट कर लिए हो तो अपने लैंग्वेज में नोट करना। और नोट्स को लेकर के एक बात बताता हूँ, नोट्स आपको समझ में आना चाहिए, अपने हिसाब से नोट बनाना, बढ़िया से बनाना, ठीक है ना। तो अब चलते हैं क्वेश्चन पे। जो बाकी कुछ जो क्या बाकी कुछ ही बोलते हैं ना, जो भी मतलब बाकी कुछ भी कॉन्सेप्ट या थोड़ा बहुत कहीं कमी रह गई है तो क्वेश्चन में मैं कंप्लीट कर दूंगा, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। एक बात बताऊं आपको, मैं एक स्कूल से पढ़ा। देखो बेटा, बड़ी ही स्ट्रगलिंग स्टोरी रही है थोड़ा मेरी, रही है सच में। मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे बोल रहे हैं सबके जीवन में दुख होता है, आई नो, पर कुछ ऐसे दुख हैं जो मुझे लगता है ऐसे सबके जीवन में तो नहीं होता है ना, ठीक है। अरे वो वाला नहीं, कोई छोड़ के चली गई, आप पकड़ के चली गई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक। वो सब तो जीवन का हिस्सा है, होता रहता है। तो एक स्कूल में एक लाइन बहुत अच्छी लिखी थी। वो लिखा गया था, हिम्मते मर्दा मददे खुदा। ये बात सच है यार, तुम हिम्मत करके आगे बढ़ो, भगवान तुम्हारा साथ देगा, तुम डरना नहीं यार। अब ये वाला हिम्मत मत करना कि सर मैं ट्रेन की पटरी पे चल रहा हूँ, हिम्मत करके आगे बढ़ूंगा, कुछ नहीं होगा, हैंकॉक की तरह खड़ा हो जाऊंगा। हैंकॉक एक सुपर हीरो है, ट्रेन उखड़ जाएगी, ऐसा नहीं, इतना भी फर्जी वाला काम नहीं। हिम्मत वर्दा मतलब हिम्मत करो, रिस्क लो, फिर से वैसा रिस्क नहीं, रिस्क लो, थोड़ा सा कुछ करो, मतलब है ना, चाहे चाहे सिंगिंग हो, डांसिंग हो, स्पोर्ट्स हो, रिस्क लो लाइफ में, ठीक है बच्चा। चलो अब बाकी क्वेश्चन पे मस्त तरीके से आगे बढ़ते हैं, है ना। और चलो क्वेश्चन पहला थोड़ा सा आसान से स्टार्ट करूँगा, उसके बाद लेवल बढ़ता रहेगा, ठीक है। चलो, हाँ यार देखो, क्वेश्चन को मैं ऊपर लगाऊंगा और थोड़ा सा रुक करके पहले क्वेश्चन देख लेना, पढ़ लेना, अप्रोच कर लेना, फिर आगे बढ़ना। मैं क्योंकि अभी यहाँ पे मैं रुकने का कोई मतलब है नहीं कि मैं क्वेश्चन दूँ आपके सामने और रुक जाऊँ, तो आप इससे अच्छा पॉज कर लो, अपने ट्राई करना, फिर सॉल्यूशन देखना, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। तो बच्चा जो यहाँ तक रुका है, मैं उससे एक बात कहना चाहता हूँ। देखो यार, कि ये जो बोर्ड उड़ के तुम टेंशन ले रहे हो ना, मत लो भाई। बोर्ड इज़ नथिंग, कुछ नहीं है बोर्ड। क्या मतलब, अभी एक बच्चा मुझे मिला आज, कह रहा है कि सर बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, कोई कह रहा है 8 घंटा पढ़ो, कोई कह रहा है इस बुक से पढ़ो, कोई कह रहा है उस बुक से पढ़ो। इतना कंफ्यूज हो जा रहा है वो पर्सन, मतलब बोर्ड को लेकर के, कि परेशान हो जा रहा है, एंजाइटी हो जा रही है। बताओ, अभी से तुमको एंजाइटी हो जा रही है ना। तो क्या यार, बोर्ड कुछ नहीं है बेटा, मैं सही बता रहा हूँ। अगर तुमको सिर्फ बोर्ड की परेशानी हो रही है तो उसके लिए मैं हूँ, तुम अपनी सारी परेशानी मुझे मेरे पे डाल दो। मैं और भी सब्जेक्ट के टीचर की बात करूँ, अगर वो लोग राजी हो जाते हैं तो वो उनको मैं मतलब पढ़वा दूंगा उनसे, अगर वो पढ़ा सके तो पढ़ाएंगे, है ना। बाकी जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो, और उन टीचर से बचो कि जो मैं पढ़ा दूंगा वो बहुत पत्थर की लकीर हो जाएगी, यही आएगा, इसी से सब कुछ आएगा। ठीक है, एनालिसिस के हिसाब से कुछ टीचर ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन एकदम भगवान टीचर बन जाए ये गलत है ना। थोड़ा तुमको खुद पे कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जब तुम धीरे धीरे हल्का हल्का पढ़ोगे, कॉन्सेप्ट जानोगे ना, तब लगे कहीं से पूछ ले यार, 10th ही पूछेगा ना, देख लेंगे, है ना। देखो एक चीज़ और, क्या है कि पेपर एक दिन होता है, उस पे उसमें भी सिर्फ 3 घंटे का होता है, और एक दिन में टोटल 24 घंटे होते हैं। उस हिसाब से देखा तो मतलब 1/8 पार्ट, 1/8 पार्ट मतलब में आपको पेपर देना है, और 365 दिन का, है ना। मतलब सभी को डिवाइड कर दो, तो उस हिसाब से अपना रेशियो सेट कर लेना। उस दिन जब पेपर देने जाओ, तो उस दिन आपको ये ना सोचना पड़े कि भाई ये क्वेश्चन कैसे होगा। उस दिन बस ये देखना होता है कि इस क्वेश्चन को कितने बेहतरीन तरीके से किया जा सकता है, आता तो मुझे सब है। ऐसा होता है, ऐसा होता है, मैं बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। बस तुम अभी जो है, अभी चुपचाप इस कॉन्सेप्ट को समझो, क्वेश्चन को देखो, टोटल बोर्ड ओरिएंटेड है,
कॉन्सेप्ट भी हैं। कॉन्सेप्ट ऐसे मतलब आप खुद पढ़ो, खुद समझ में आ जाएगा कि यार ये कॉन्सेप्ट की बात भी चल रही है इसमें साथ साथ में, है ना। देखो, तो पहला, अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर हुज प्रोडक्ट इज अ रैशनल नंबर। अब देखो कौन, जिसमें ढेर सारे इरेशनल नंबर दिए गए हैं उसमें बोल रहा है कि कौन इसमें रैशनल होगा। तो ऑप्शन ए को देखो क्या कह रहा है। ऑप्शन ए अगर देखा जाए तो ये है √16 और √4। इसको डायरेक्ट भी तुम कर सकते हो, है ना। √16 में देखो 4 बाहर आ जाएगा, 4 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे, ठीक है ना। देखो पहली बात तो अब पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, है ना, 4 × 2, ये दोनों ही रैशनल है, ये दोनों ही रैशनल है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। हालांकि इसका नंबर रैशनल आ रहा है, पर उसमें कह रहा है अ पेयर ऑफ इरेशनल नंबर। ध्यान से देखो क्या लिखा है, पेयर ऑफ इरेशनल नंबर, ये दोनों ही रैशनल है। ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी लिखा हुआ √5 √2, है ना, √5 एंड अब पेयर ऑफ, हाँ उसका प्रोडक्ट बोलना ना, √2, ये क्या हो जाएगा, √10 हो जाएगा, और ये इरेशनल नंबर है, ये रैशनल आया नहीं। ऑप्शन सी देखो, ऑप्शन सी दिया हुआ है √3 इंटू और 27, √27। तो बच्चा ये देखो √3 हो गया और इंटू 27 करेंगे रूट का, तो ये √3 इंटू, इसमें से देखो 3 बाहर आ जाएगा, 3 √3 हो जाएगा, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, √3 क्या हो जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा, और इंटू 3 जो कि एक रैशनल नंबर है। ये दो इरेशनल नंबर थे, ये भी इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है, और उनका प्रोडक्ट क्या हो गया, रैशनल हो गया। तो है ना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन डी को भी देख लें, √36 इंटू √2। अब देखो 36, ये 6 हो जाएगा, इंटू करोगे √2 हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 6 √2, जो कि एक इरेशनल नंबर है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एक बात और सुन लो बेटा, देखो क्या आपके मन में आ रहा होगा, सर क्या सबको लेके चेक करेंगे क्या, है ना, कैपिटल डी होगा, सबको लेके चेक करेंगे। सबको लेके चेक नहीं करोगे, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अपने आप सब चीज़ें ऑप्शन से देख के ही कर सकते थे। ये दोनों रैशनल है, इरेशनल है नहीं, तो ऐसे कट जाएगा, है ना। ये दोनों इरेशनल है और मल्टीप्लाई भी इसका क्या आ रहा है, इरेशनल आ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। बोल क्या रहा है कि मतलब दो इरेशनल नंबर, उनका प्रोडक्ट रैशनल हो जाए, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है द स्मॉलेस्ट इरेशनल नंबर बाय विच √20 should be multiplied so that as to get a rational number। देखो भाई ये तो बहुत आसान है, तुरंत बता सकते हो, तुरंत बता सकते हो। √20 को क्या लिख सकते हैं, √4 × 5, इसको लिख सकते हैं √4 × √5, जो हो जाएगा 2√5, है ना। अब किससे मल्टीप्लाई इसमें करें कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई करें कि रैशनल हो जाए, तो आप समझ गए हो किससे करना होगा। इससे √5 × √5 कर दोगे, तो √5 एक ऐसा नंबर है जो स्मॉलेस्ट नंबर है, बाकी बड़े बहुत ऐसे नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करके तुम रैशनल पा सकते हो, लेकिन कम से कम किसकी जरूरत पड़ेगी, √5। तो ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब देखो क्या कह रहा है, अच्छा देखो बच्चा क्या है ना कि एक क्वेश्चन, चलो अभी इसी पे बात करते हैं। एक दो क्वेश्चन SCF के भी आ गए हैं, मतलब जो प्रीवियस टॉपिक पे हैं वो भी गलती सेलेक्ट हो गए हैं, तो उसके भी मैं बात कर लूँगा। अभी पहले SCF LCM SCF का देख लेते हैं। अब देखो क्या कह रहा है, इधर समझो। अगला क्वेश्चन ये है, देखो लिखा हुआ है 1 + √3 का होल स्क्वायर -1 - √3 का होल स्क्वायर। देखो कह रहा है इसका जो रिजल्ट है वो क्या होगा, क्या लिखा हुआ है, अ पॉजिटिव रैशनल नंबर, अ नेगेटिव इंटीजर, अ पॉजिटिव इरेशनल नंबर, अ नेगेटिव इरेशनल नंबर। चलो देखते हैं क्या होता है। चलो बेटा एक बात बताओ, आप इसको डायरेक्ट भी किया जा सकता है, चाहो तो आप इसको ओपन कर लो, चाहो तो आप इसको ओपन कर लो। ओपन करोगे कैसे, इसका स्क्वायर ओपन करोगे, इसका स्क्वायर ओपन करोगे, लेकिन आप ध्यान से देखोगे a² - b² दिया है, तो एक ब्रैकेट में बनेगा 1 + √3 + 1 - √3 a + b, है ना। और दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा, दूसरे ब्रैकेट में क्या बनेगा बच्चा, ये बनेगा 1 + √3 माइनस करोगे तो ब्रैकेट लगाओगे तो माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। समझ में आ रही बात, ठीक है ना, ये बन जाएगा, ठीक, a + b, a - b बन जाएगा, ठीक। अब देखो क्या है, √3 से √3 कट गया, 2 बचा, ठीक है ना। इधर ब्रैकेट लगाएंगे, इधर 1 से 1 कट गया, क्या बचा, 2√3 बचा।
तो मल्टीप्लाई करेंगे बच्चा क्या हो जाएगा 4√3, जो कि एक पॉजिटिव इरेशनल नंबर है। तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी सही है। आप चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, देखो भाई इसको करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर करोगे 3 हो जाएगा, प्लस 2√3 हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद माइनस करोगे, ब्रैकेट लगाएगा, a स्क्वायर प्लस 3 हो जाएगा, माइनस 2√3 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, 1 प्लस 3 4 होगा, और प्लस 2√3 हो जाएगा, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये 4 होगा तो -4, ये हो जाएगा प्लस 2√3, 4 प्लस -4 कट गया, ये हो गया 4√3, यही आता है आंसर, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखो, देखो अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आराम से हो जाएगा। और बेटा ये फॉर्मूला वॉर्मूला का झोल मत पालना कभी, है फॉर्मूला याद करो ये करो, कुछ नहीं, फॉर्मूला वॉर्मूला याद करना होता है। अच्छा देखो इसी में एक क्वेश्चन ऊपर भी दिया हुआ है, उसको बता देता हूँ, एचसीएफ को भी बता देता हूँ। देखो पहले ही चैप्टर का है तो सब बता देता हूँ, क्या दिक्कत है, हो जाएगा ना। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है भाई इफ x इक्वल्स टू ए बी क्यूब, कह रहा है इफ x इक्वल्स टू ए बी क्यूब एंड y इक्वल्स टू दिया हुआ है a क्यूब b एंड, हाँ बस, वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर्स, a एंड b आर प्राइम नंबर्स, है ना। तो देन एचसीएफ ऑफ एक्स वाई, एचसीएफ माइनस एलसीएम पूछा है ना। तो देखो पहले इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, अगर एचसीएफ निकालोगे एक्स कॉमा वाई का तो क्या हो जाएगा बेटा एचसीएफ, जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, लोवेस्ट पावर ऑफ ए क्या होगा ए, और बी क्या होगा बी, तो एचसीएफ आ गया। एलसीएम बता दो क्या होगा, एलसीएम क्या होगा, एलसीएम क्या होगा एक्स कॉमा वाई। अब देखो ध्यान से, इस चैप्टर इस क्वेश्चन करने से पहले ये लोवेस्ट फोवेस्ट पावर वाला कोई ऐसा बहुत वो नहीं रटना नहीं है ना, उसको तुम समझ लेना। मैंने इसके पहले वाली वीडियो में मैंने बता रखा है, वो पहला लेक्चर दूसरा लेक्चर तुम देख लेना थोड़ा यार। देखो अगर आपके पास रिसोर्सेज की कमी है, आप कोचिंग नहीं जा पाते हो, मोबाइल है आपके पास, तो आप इसकी मदद ले सकते हो, या चाहते हो एक्स्ट्रा कुछ सीखना है और तरीके से सीखना है तो आप देख सकते हो वीडियो। तो पहला दूसरा वीडियो देख लेना तो बहुत बढ़िया, बहुत मज़ा आएगा, है ना। और देखोगे फिर बेस आपका मतलब बेस बन जाएगा, फिर धीरे धीरे सारे क्वेश्चन होने लगेंगे, ठीक है। यार देख यार एसी वैसी है नहीं, पंखा बंद करके रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पसीना हो रहा है, कोऑपरेट करना है। पंखा चलाऊंगा तो पंखे की आवाज़ आएगी तो मज़ा आएगा नहीं। देखो अब क्या हो रहा है, एलसीएम निकालोगे तो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, दोनों से डिवाइड होने के लिए पावर बड़ी होनी पड़ेगी, तो ए क्यूब हो जाएगा और बी क्यूब हो जाएगा। तो कह रहा है इन दोनों का माइनस बताओ, तो एचसीएफ माइनस, तो एचसीएफ माइनस करोगे तो ए बी माइनस क्या होगा ए क्यूब इंटू बी क्यूब। ध्यान से देखना, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का अभी थोड़ा देर पहले देखा, देखो कितना सही क्वेश्चन सेट किया इन्होंने। अब देखो ऑप्शन में दिखेगा नहीं, ऑप्शन में है नहीं, ए बी कॉमन ले लेता हूँ तो भी नहीं मिलेगा, 1 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर मिले हो जाएगा ना, कॉमन करोगे ए बी, ए स्क्वायर यहाँ से ए निकला, यहाँ से बी निकला है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखो ये भी नहीं है, अब क्या करें, ऑप्शन में भी नहीं है, ओ शिट क्या हो गया, ये कैसे होगा। देख भैया कुछ नहीं करना, ये है ए बी, है ना, ये ए स्क्वायर माइनस ए बी का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, इतना बेसिक तो पता होगा। अब देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो होगा एक ब्रैकेट में क्या ए प्लस बी, है ना, और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है बेटा, चेक कर लेना, है ना, है कि नहीं। अगला देखो, अहे यार इस क्वेश्चन को देखो, ये क्वेश्चन भाई साहब बहुत लोगों के लिए कष्टदायी रहा है ना, कई लोगों के लिए कष्टदायी रहा है, हालांकि है बड़ा आसान, बड़े कंफ्यूज रहे लोग। कह रहा है √0.4, √0.4 क्या है, रैशनल है, इरेशनल है, नेचुरल है, इंटीजर है, क्या है मुझे नहीं पता ना। देखो क्या करोगे, 4 देखते ही कुछ लोग इसको तुरंत मारेंगे, सर ये हो जाएगा 0.2, अरे भैया गलत है ये, अरे मतलब बाहर निकालोगे पॉइंट हो जाएगा, गधा हूँ, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ध्यान से देखो कैसे होगा ये। अरे यार इसको अगर लिखोगे तो ये लिख दोगे क्या 4/10, ठीक। अब देखो ये 2 बाहर आ जाएगा, है ना, और अंदर बचेगा 1/10, 1/10 बच जाएगा। तो ये क्या बन गया, क्या बन गया, ये बन गया आपका
इरेशनल नंबर। क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 बाहर आ गया, 1/10 अभी भी अंदर है, मतलब ये क्या है, 2 बाहर आ गया, अंदर रूट में 0.1 रह गया है ना, ये बाहर आ गया, ये 0.1 अभी भी रह गया, तो क्या हो जाएगा, ये इरेशनल हो जाएगा, इरेशनल नंबर है ना, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर ऑप्शन नंबर डी। ठीक, अगला अगला देखो, अब थोड़ा सा तगड़े क्वेश्चन पे आते हैं भाई। देखो देखो, इस बार जो पूछा गया था 2024 में, या इससे पहले जितने भी पेपर है उसमें जो पूछा गया था क्वेश्चन, वो बार बार अप्रूविंग पे, जिसका आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हो, वो क्वेश्चन ले लेते हैं ना। सबसे पहले क्या बताता हूँ आपको, ध्यान से देखो, कुछ कॉन्सेप्ट पे बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को प्रूव करने से पहले हम कुछ बात कर लेते हैं। कहता है भाई, ऐसे जैसे मान लो, कह रहा है कि क्वेश्चन है कि अगर मान लो कि कोई प्राइम नंबर है, कोई प्राइम नंबर p है ना, और वो a को डिवाइड कर रहा है, कोई प्राइम नंबर p है जो a को डिवाइड कर रहा है, कोई प्राइम नंबर p है जो a को डिवाइड कर रहा है, ठीक, a स्क्वायर को, कोई प्राइम नंबर p है ना, अच्छा मैं ऐसे कहता हूँ, p इज अ प्राइम फैक्टर, क्या, प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर है ना, इफ देन p ऑल्सो फैक्टर ऑफ ए, ये होगा है ना, ये कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा समझो। p कोई प्राइम है, देखो मान लो ए स्क्वायर है, ठीक है, तो भाई ए स्क्वायर अगर मान लो कोई ए नंबर है ना, ए नंबर है, और एक p प्राइम है, क्या है ये, प्राइम है ना, ए नंबर है, ए का प्रोडक्ट हमने ब्रेक करना शुरू किया, तो मान लो इसको ब्रेक किया तो p1 इंटू p2 इंटू p3 एंड सो ऑन, pn कुछ भी हो सकता है। तो भाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि हर नंबर का अपना यूनिक प्राइम प्रोडक्ट होता है, हर नंबर का अपना यूनिक प्राइम प्रोडक्ट होता है। जैसे मान लो ए स्क्वायर करूंगा तो p1 इंटू p2 इंटू p3 एंड सो ऑन pn, फिर से एक बार और यही नंबर रिपीट करेगा, p1 इंटू p2 इंटू p3 एंड सो ऑन pn, है ना। देखो ध्यान से समझो, p इसका इनमें से ही कोई होगा, इनमें से कोई होगा, क्योंकि p क्या है, एक प्राइम नंबर है और ए स्क्वायर का एक यूनिक प्राइम प्रोडक्ट है, यूनिक, तो p इसी का एक पार्ट होगा, p इज वन ऑफ दिस प्राइम, सो अगर p इन्हीं में से किसी का एक पार्ट होगा, अरे बेटा जैसे मान लो p2 रहा होगा तो p1 इंटू p2, p1 इंटू p1, तो p1 स्क्वायर हो जाएगा, हाँ ना, अगर 2 रहता तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, 2 नहीं मिलेगा, 2 इंटू 2 नहीं मिलेगा, है ना, समझ रहे हो ना, क्योंकि 2 स्क्वायर का ही एक पार्ट है, तो 2 ही तो p है, क्योंकि 2 प्राइम है, समझे, मतलब 2 एक प्राइम है, समझ पा रहे हो ना। ऐसे कोई भी एग्जांपल आप लेके देख सकते हो, ये बात समझना, आपको ये समझना है कि इफ p डिवाइड्स ए स्क्वायर देन p ऑल्सो डिवाइड्स a। हम दिखाते हैं आपको, दिखाओ, जैसे मान लो कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, मैं ले लेता हूं 36, ठीक है ना, इफ कोई प्राइम 36 का प्राइम प्रोडक्ट क्या होगा, 36 का, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। अब इसका एक प्राइम फैक्टर होगा 2 और दूसरा होगा 3। अगर बेटा 3 डिवाइड्स 3 डिवाइड्स 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर ही तो 36 है, तो देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स 6, ठीक है ना। अगर अब मन में और कोई बात आ रही तो देख लेते हैं, और कौन सा नंबर लेना चाहते हो, 8 8 64 ले लेता हूँ, या फिर क्या ले लूँ, 12 12 जा 144, है ना। अब 144 को क्या करूं मैं, 144 को इसके प्राइम प्रोडक्ट में लिखूं तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यही होगा। 3 2 जा 6, 2 जा 12 और 3 जा, हाँ ठीक है, ये होगा।
अब भाई अगर मैं ले लेता हूं, इसमें क्या मिला, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 2। अब 2 एक प्राइम है ना, तो 2, अगर 2 किसको, 2 डिवाइड्स डिवाइड्स 12 स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो डिवाइड्स, 2 ऑल्सो डिवाइड्स 12 है ना, 3 डिवाइड्स 12 स्क्वायर, देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स क्या बेटा, किसको, 12 को, है ना। समझ पा रहे हैं ना। अब इस कॉन्सेप्ट को एक बार दोबारा देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा देख लेना, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया है ना। अब देखो ये कॉन्सेप्ट मन में रखे रहना। अब मैं दिखाता हूँ एक नए तरीके से आपको प्रूविंग समझाता हूँ, एक एक स्टेप को समझाता हूँ, ठीक है ना। जैसे कह रहा प्रूव दैट, अरे यार ये कहाँ चला गया, शिट, ये कैसे बंद हो गया यार, अलग दुख है। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है भाई। हाँ, कह रहा प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 इज एन इरेशनल नंबर। √5 को क्या प्रूव करना है, एक इरेशनल नंबर प्रूव करना है। इससे एक क्वेश्चन फिक्स है 3 नंबर का, आना ही आना है, आना ही आना है ना। इसी का आपका इंतजार था। एक ही तरीके से सारे क्वेश्चन लगेंगे। चलो आओ करना शुरू करते हैं। हम मानते हैं लेट, देखो एनसीईआरटी की भाषा में ऐसे, लेट अस कॉन्ट्ररी √5 इज अ रैशनल नंबर। हम डायरेक्ट लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इससे भी पूरा नंबर मिलता है। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। एक मिनट देखिए, आंधी वांधी चल रही भाई। लेट √5 इज अ रैशनल नंबर। मान लेते हैं √5 एक क्या है, रैशनल नंबर है। ठीक है, √5 को क्या मान लिया हमने, एक रैशनल नंबर मान लिया है ना। ठीक है, √5 एक रैशनल नंबर है। अब देखो रैशनल नंबर है तो उसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। मैं a/b ले लेता हूं, आपका मन करे x/y ले लो, जो मन करे वो ले लो, ठीक है ना। अगर रैशनल नंबर है तो दिस इंप्लाइज दैट अंडर √5 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, a/b, है ना। वेयर a and b are integer and SCF of a comma b equals to 1, या a and b are को प्राइम। क्या बच्चा, को प्राइम। देखो एक बात समझो, ऐसा होता क्यों है। जैसे मैंने लिख दिया 5/15, ये अपने आप में इनकम्प्लीट है। ये तब तक 5/15 सिंप्लीफाई होता जाएगा जब तक कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम न बन जाए। अरे यार ये क्या हो जाएगा, 1/3। 1 और 3 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, 1 और 3 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। अब देखो 1/3, या मैं ले लेता हूं 4/6, है ना। 4/6 ले लूं। 4/6 आपस में को प्राइम नहीं है क्योंकि एक फैक्टर और है 1 के अलावा, 2 है। तो 4/6 को क्या लिख सकते हैं, 2/3। 2 और 3 आपस में को प्राइम है। जैसे ही हम रेशियो में लिखते हैं वो अपने आप डिवाइड होना शुरू हो जाता है, मतलब अपने आप को सिंपलेस्ट फॉर्म में करना शुरू कर देगा। और तब तक सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं होता जाएगा जब तक कि ऊपर और नीचे को प्राइम न बन जाए। मतलब a and b आर अपने आप को प्राइम है, इंटीजर्स भी हैं, ठीक है ना। समझना बात को, ठीक। अब देखो क्या करेंगे, है ना, ये समझाने के लिए बोला मैंने। अब देखो ये ऐसा हो सकता है ना, ऐसा होगा तो बेटा b, या ऐसे देखो ये b इधर भेज दो तो b √5 इक्वल्स टू a हो जाएगा, होगा कि नहीं, है ना। इक्वेशन नंबर 1 नहीं, रहने दो। अब क्या करूं बालक, स्क्वायरिंग बोथ साइड जैसे करेंगे तो b
√5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे अब ये हो जाएगा बी स्क्वायर या 5b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। एक बार जरा ध्यान से देखो, ए स्क्वायर इक्वल्स टू 5b स्क्वायर, या मैं ऐसे कहूं 6 इक्वल टू 2 इंटू 3। तो 2 जो है 6 का एक फैक्टर है, 3 भी 6 का क्या है, एक फैक्टर है। 2 6 का एक फैक्टर है, तो 3 क्या है, 6 का एक फैक्टर है। समझे बात, समझ में आई बात। तो यहां पे 5 जो है एक ए स्क्वायर का एक फैक्टर है, मतलब 5a को क्या करेगा, 5a को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। 5a को डिवाइड करेगा ना, 5 जब a को डिवाइड करेगा, ध्यान से देखना है ना, हियर 5 is a factor of a square, है ना। then 5 also a factor of a, है ना। then 5 also factor of a, यहाँ पे मैं ऐसे कहूं, if 5 divides a square then 5 also divide the a। क्यों, क्योंकि 5 एक क्या है, 5 एक क्या है बेटा, प्राइम नंबर है ना, प्राइम नंबर। 5 एक प्राइम नंबर है, थोड़ी देर पहले ही बताया, इसको एक बार देख लेना, ठीक। क्या हो जाएगा 5। तो अब इसको देखो, जब 5 एक देखो फैक्टर है, ध्यान से समझो। तो जो फैक्टर है, जैसे मान लो 6 का एक फैक्टर 2 है, तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू समथिंग लिख सकते हैं ना। आप 3 आप जानते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा कि मैं ले लेता हूँ 28 का एक फैक्टर क्या है, मान लो 3, 3 नहीं होगा, 7 होगा। तो 7 है ना, या 7 का एक फैक्टर, 7 उसका एक फैक्टर है, तो मतलब 7 इंटू समथिंग होगा। 7 इंटू एम कर लो, 7 इंटू एन कर लो, 7 इंटू एक्स कर लो, वाई कर लो। लेकिन आपको यहाँ पता है कि सर 4 होगा, यहाँ 3 पता है। लेकिन मान लो एक ऐसा नंबर ऐसा आ जाए जिसमें ये कह दे कि ए का फैक्टर क्या है 7, और 7 इंटू एन लिख सकते हैं, एम लिख सकते हैं, वेयर एन एंड एम आर एनी नेचुरल नंबर, है ना। कुछ भी हो सकता है ए का एक फैक्टर, क्योंकि 7 इंटू मल्टीप्लाई करने पर ही ए मिलेगा, क्योंकि 7 ए का एक फैक्टर है, मतलब 7 ए को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। 7 ए को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो, और ये हो जाएगा 7 इंटू समथिंग, लिख सकते कि नहीं। अगर आप ऐसा कह दो, कोई एक नंबर किसी दूसरे नंबर का क्या है, फैक्टर, कोई एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर है, तो आप फैक्टर इनटू समथिंग करके उस नंबर को पा सकते हैं, है ना, पा सकते हैं ना। चलो देखो आगे। हाँ, तो बेटा आप क्या लिख सकते हैं, हियर आप लिख सकते हैं a इंटू 5n लिख लो, लिख लिया, कोई दिक्कत। a इक्वल टू 5n, क्योंकि a का एक फैक्टर 5 है, 5a का एक फैक्टर है, ठीक है। a इक्वल्स टू 5n लिख लिया। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, इसको जरा ऐसे शॉर्ट, मतलब इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लो, है ना। पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 1, तो आप करोगे इक्वेशन नंबर 1 क्या है, तो लिखा हुआ है 5b स्क्वायर इक्वल्स टू, ए स्क्वायर जगह लिखेंगे क्या, 5n का स्क्वायर हो जाएगा 5b स्क्वायर इक्वल्स टू 25n स्क्वायर, 5 से कट गया, यह आ गया 5 से कट गया 25, 5 आएगा। अब b स्क्वायर इक्वल्स टू क्या आएगा, 5n स्क्वायर। हेयर 5 क्या है, बी स्क्वायर का एक फैक्टर है। सिमिलरली, अब मैं थोड़ा सा इसको यहां लिख देता हूं, सिमिलरली आप क्या कर सकते हैं, b इक्वल्स टू 5m लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर क्या बोल दूं इसको, 3 बोल दूं। नाउ कंपेयर इक्वेशन नंबर कौन कौन सा, 2 and 3। जब 2 and 3 को कंपेयर करोगे तो क्या होगा, है ना। देखो क्या लिखा है, a इक्वल्स टू 5n और b इक्वल्स टू 5m। यहाँ पे देखो a और b का कॉमन फैक्टर क्या आ गया, 5, मतलब एचसीएफ क्या आ गया, a, b का क्या आ गया, 5। एचसीएफ a, b का क्या आ गया, 5। माने क्या थे 1,
क्या थे? 1 hence contradiction arisen, our assumption was wrong. Hence हमने क्या कर दिया? Hence our assumption was hence our assumption was wrong. What wrong? That is root 5 is a rational number. Hence root 5 is an irrational number. लेकिन बेटा थोड़ा सा ध्यान दो, एक बात को ध्यान से देखते हैं जरा, इसी को थोड़ा दूसरे सेंस से समझते हैं। ये बात समझ गए तो उसको नोट कर लीजिएगा, ऐसे एग्जाम में लिखना, कंक्लूड करना, नंबर पूरे मिलेंगे, ठीक है ना। अभी और कराता हूं, इंतजार करो। ये देखो क्या है, अब सोचो। आपने पहले इसको थोड़ा सा आपको और क्लियर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट देता हूं, कॉन्सेप्ट समझो। आपने रूट 5 इक्वल्स टू ए अपॉन बी किया। अब मैं यहीं पे स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो क्या होगा? रूट 5 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर होगा, ये हो जाएगा 5। अब दुनिया में ऐसा कौन सा नंबर है ना, जिनका स्क्वायर करके डिवाइड करने पे 5 आ जाए? सोचो सोचो सोचो, ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनका स्क्वायर करने के बाद डिवाइड कर दिया जाए 5 आ जाए? हेंस मतलब ए बड़ा ही होगा, बी छोटा होगा, तभी। आप सोच के देखो, ऐसा कोई नंबर नहीं आएगा, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता है जिनका स्क्वायर करके डिवाइड करने पे 5 आ जाए, कोई नंबर नहीं है। यहीं से आप इसको कंक्लूड करते हो। अगर 4 5 6 नंबर लेकर के दिखा दो कि सर ऐसा नहीं पॉसिबल है, कोई भी नंबर ले लो, नहीं होगा। एक मिनट ध्यान रहे, ए एंड बी शुड बी इंटीजर लेना। आप ये मत लेने लग जाना कि हमको पता है सर ऊपर रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे, नीचे 1 का स्क्वायर कर देंगे तो 5 आ जाएगा। गधा, रूट 5 एक पहले ही इरेशनल नंबर है। आप ओवर दिमाग नहीं लगाएंगे कि सर ऊपर रूट 5 का स्क्वायर कर दें, नीचे 1 का स्क्वायर कर दें, है ना, तो ये हो जाएगा। अरे भाई, जब हमने रैशनल लिया है तो ऊपर रूट 5 कैसे ले सकते हैं? जब हमने ए और बी को रैशनल लिया ही है तो ऊपर रूट 5 कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। जब रैशनल है, वेयर ए एंड बी आर इंटीजर्स आर रैशनल नंबर, इंटीजर आर रैशनल नंबर। जब रैशनल लेंगे तब ये बात करेंगे, ठीक है ना। ओवर फालतू का दिमाग मत लगाइएगा। अब चलो अगला क्वेश्चन देखो, एक बात बताता हूँ, इसी तरह से आप सारे कर सकते हैं। रूट 2 का कर सकते हैं, रूट 3 का कर सकते हैं। आपको रिवीजन कराने के लिए एक बार रूट 3 का भी कर सकता हूँ, पर थोड़ा सा वैसे लिखूंगा ना, जल्दी मतलब एक बार इसको देख लियो तो थोड़ा फास्ट मोड में चलेगा। आप क्या करोगे? रूट 3 इक्वल्स टू ए अपॉन बी लिखोगे, है ना। बी रूट 3 क्या इक्वल्स टू ए स्क्वायर आया, है ना, मतलब सॉरी ए आया। स्क्वायरिंग बोथ साइड किए तो हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर आएगा। हियर ए इज अ फैक्टर, ए इधर हियर 3 इज अ प्राइम फैक्टर ऑफ ए स्क्वायर, देन 3 ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ ए, तो क्या हो जाएगा? ए इक्वल्स टू 3n मान लो। जैसे ये वैल्यू इसमें पुट करोगे बच्चा, क्या हो जाएगा? 3b स्क्वायर, ये हो जाएगा 3n का होल स्क्वायर, 3b स्क्वायर इक्वल्स टू 9n स्क्वायर, 3 3 9 हो जाएगा, b स्क्वायर इक्वल्स टू 3n स्क्वायर हो जाएगा। 3 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, है ना। देन 3 विल ऑल्सो बी ए फैक्टर ऑफ b, तो आप क्या लिख सकते हो? b इक्वल टू 3m, क्या हो जाएगा? b इक्वल टू, आप m n कुछ भी ले लो, ठीक है ना। और इन दोनों को जैसे ही कंपेयर करोगे, यहाँ देखोगे HCF क्या आ जाएगा? HCF आ जाएगा 3। हेंस आप क्या माने थे पहले? A एंड B आर को प्राइम, A एंड B आर को प्राइम। क्यों को प्राइम लेते हैं इसकी बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले की, एक बार पूरा देखना, शॉर्ट में मत निपटा देना। A एंड B आर को प्राइम, तो आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है ना। हो सकता है इस वीडियो को 2 पार्ट में अपलोड कर दूं। वीडियो लंबी हो रही है, आप लोग लगातार किसी एक वीडियो को नहीं देख पाएंगे। हम सोच रहे हैं 2 पार्ट में कर दे तो आपके लिए आसान हो, जैसा आप बोलो। पर सोच रहा हूँ कर ही दूँ क्या 2 पार्ट में? कर देता हूँ ताकि एक दे दो 2 3 3 घंटे की वीडियो बनेगी तो शायद आप वीडियो देख के डर जाओ, वहाँ तक ना पहुँच पाओ, है ना। फिर भी मैं ट्राई करता हूँ। आप लोग सजेशन में दे देना भाई प्लीज़। अगर जो यहाँ तक देख रहा है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कोई भी एक भी पर्सन अगर यहाँ तक देख रहा है तो मुझे बता दो, क्या मैं अगली बार कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस, देखो कॉन्सेप्ट में देखो थोड़ा सा लॉन्ग वीडियो जो होती है ना,
ये आप बहुत कुछ यार, ये कुत्ते भौंक रहे हैं यार। लॉन्ग वीडियो जो होती है उसमें पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट्स हैं, और कोई टॉपिक छोड़ा नहीं गया है। आप अगर ध्यान से देखोगे, सुनोगे, समझोगे, कॉपी पेन लेके बैठोगे तो सब समझ में आएगा यार। ठीक, अगला क्वेश्चन है ना। अब इसी तरह से रूट 7 का कर लेना। मैं आपको होमवर्क देता हूँ, होमवर्क है आपका रूट 7 का, ट्राई करना। रूट 7 होमवर्क है ना, ट्राई कर लेना। अगला क्वेश्चन क्या है? अरे भाई चल जा। हाँ, अब देखो आसान टाइप क्वेश्चन थोड़ा सा आ जाता है। आसान टाइप क्या है? ये लिखा प्रूव 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा प्रूव करो, प्रूव 2 प्लस रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, ठीक है ना। वेयर गिवन दैट रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। कह रहा गिवन है कि रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर, ये दे रखा है। तो क्वेश्चन ऐसे आसान हो गया यार, आसान हो गया। ये तो बकवास क्वेश्चन, लॉलीपॉप हो गए। तो आराम से पीस ऑफ केक कह लो, लॉलीपॉप करो, जो मन करे वो करो। अब देखो कह रहा है लेट, अच्छा मैं फर्जी क्वेश्चन लिख दिया, ऊपर पहले से लिखा हुआ है। लेट 2 प्लस रूट 3 इज अ रैशनल नंबर, है ना, इज अ रैशनल नंबर। हमने क्या मान लिया? रैशनल मान लिया। हेंस 2 प्लस रूट 3 इक्वल्स टू a अपॉन b। अरे बेटा देखो, ये एक रैशनल है तो a इंटीजर b इंटीजर, रूट 3 इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 2। देखो रैशनल माइनस रैशनल रैशनल आएगा। रूट 3 डज नॉट इक्वल्स टू a अपॉन b माइनस 2 बिकॉज इट इज एन इरेशनल एंड इट इज अ रैशनल, हिंस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेस, है ना। सो आर assumption was wrong. That is what? That is 2 plus root 3 is a rational। क्या गलत मान लिया हमने? हमसे ये गलत हो गई कि ये रैशनल नंबर है। बस इतने में हो जाएगा काम। और समझो, देखो क्या मैं बताता हूँ। 2 प्लस रूट 3, 2 प्लस रूट 3, कुछ जरूरी नहीं है कि आप a बाई बी मानो। रैशनल नंबर है, कुछ भी मान लो, है ना। इसको मान लेता हूं क्या? इसको मान लेता हूं m, मान लो m एक रैशनल नंबर, वेयर m इज अ रैशनल नंबर। ठीक है बेटा। अब देखो रूट 3 इक्वल टू m माइनस 2, है ना। ये रैशनल हो गया, ये क्या होगा? इरेशनल होगा। यहीं से बात कह दोगे कॉन्ट्राडिक्शन अराइज इन दिस, हेंस आवर assumption was wrong। समझ आए? ठीक है, समझ में आया। अगला क्वेश्चन, अब कह रहा है प्रूव रूट 3 इज एन इरेशनल नंबर। मैंने बता दिया है, रूट 3 वाला खत्म हो गया है। और प्रूव रूट 2 देखो रूट 2 वाला भी कर लेना यार। तो अब तो समझ गए होगे, रूट 2 वाला भी कर लोगे। रूट 2 ये भी मैं होमवर्क दे देता हूँ, रूट 2 का कर लो, आप कर लो एक बार थोड़ा सा फिर से शॉर्ट में स्पीड मोड में बता देता हूँ, आप रूट 2 का समझ लो। ठीक है ना? नहीं समझ में आ रहा है? रिवीजन एक बार फिर से वीडियो देख लो। रूट 2, है ना, को मान लो क्या? a अपॉन बी, वेयर a एंड b आर को प्राइम। क्या है बेटा? को प्राइम नंबर। ठीक हो जाएगा क्या? a इक्वल्स टू रूट 2b, स्क्वायर करोगे a स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर आ जाएगा। अगेन 2 is a prime factor of a square, then 2 is also a factor of a, hence a equals to 2n, है ना। अब क्या करोगे? इस वैल्यू को उठा के वापस इसमें रख दोगे तो हो जाएगा 2n स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर, 2n का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। कट गया, कितना हो गया? 2। अब हो गया बेटा क्या? b स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 2n स्क्वायर। हेयर
2 इज ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ बी स्क्वायर, देन 2 ऑल्सो अ फैक्टर ऑफ बी, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 2m। अब b इक्वल टू ऑलरेडी क्या था 2n, है ना। अब HCF कितना हो गया 2, अब माने क्या थे 1, गलती हो गई, HCF आ गया कितना यहाँ से 2, और था माने कितना था आपने 1, HCF क्या माने थे, को प्राइम का मतलब क्या होता है a कॉमा b क्या था 1, गलती हो गई, कॉन्ट्राडिक्शन, एक ही नंबर के दो HCF कैसे हो सकते हैं, मतलब कोई दो नंबर के दो HCF थोड़ी होंगे, HCF एक ही आता है ना भाई, HCF अलग अलग थोड़ी होता है, HCF एक ही आएगा, ठीक है ना, HCF अलग अलग नहीं आएंगे, है ना, समझ रहे हैं बात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ देखो एक क्वेश्चन और आ गया है, 5 माइनस टू रूट थ्री, 5 माइनस टू रूट थ्री को क्या प्रूव करना है, इरेशनल नंबर दे दिया है, रूट थ्री इज एन इरेशनल नंबर दे रखा ऑलरेडी, ठीक है ना। देखो इसको भी ऐसे सॉल्व कर डालो, खत्म कर डालो तुरंत। 5 माइनस टू रूट थ्री को मान लिया क्या a अपॉन बी, क्या मान लिया a अपॉन बी, तो बच्चा क्या करोगे, है ना, आप देखो ये हो जाएगा माइनस टू रूट थ्री इक्वल्स टू a माइनस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस 5, हो जाएगा कितना रूट थ्री इक्वल्स टू a अपॉन बी माइनस 5 अपॉन में 2, है ना, माइनस 2, तो हो जाएगा रूट थ्री इक्वल्स टू हो जाएगा a माइनस 5b अपॉन बी, और ये b इसमें लग जाएगा माइनस 2b हो जाएगा। अब देखो बेटा ये इंटीजर b भी इंटीजर, नीचे b इंटीजर, तो ये हो जाएगा इरेशनल, ये हो जाएगा रैशनल, ठीक, समझ में आई बात, है ना। ये सब आसान आसान चीज़ें हैं यार, आराम से करो सब हो जाएगा, ठीक है, एकदम धीरे धीरे स्लोली स्लोली पढ़ो, रिवाइज करो, कैसे नहीं होगा, एक ही, और देख लो कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके एग्जाम में ना है, सब आएगा, सबका सब आएगा। चलो और देखते हैं, हाँ एक और आ गया इसी तरह से, देखो एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, है ना, वो क्या कह रहा है, सब मैं चाहता हूँ आप इसको थोड़ा सा एक दो बार रिवाइज कर लो बस, बाकी एक चीज मैं आपको सरप्राइज देता हूँ बढ़िया सा, आप अभी ऐसे पढ़ते जाओ, है ना, स्कूल में भी पढ़ाया जाता होगा, अगर मान लो कुछ बच्चे स्कूल नहीं जाते, मान लो ऐसा तो नहीं होना चाहिए यार, आप जाओ स्कूल, है ना, प्लीज़ स्कूल जाया करो, कुछ लोग डमी पता नहीं क्या क्या होता है, मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है ना, तो अगर 1% के लिए मान लेते हैं आपकी तबीयत खराब, आप नहीं जा रहे हो, आप घर पे पढ़ रहे हो, मान लेते हैं, ऐसा हो ना भगवान करे, अब आप मोबाइल से पढ़ रहे हो, ठीक है, तो करें क्या सर, क्या, देखो पढ़ते रहो, रिवीजन का काम मेरा, मैं आपको देता रहूँगा कैसे रिवाइज करना है, हो सकेगा इसी चैनल पे जो कम्युनिटी सेक्शन मुझे अगर मिल जाता है तो मैं कुछ क्वेश्चन डालता रहूँगा, आप कनेक्ट रहो, मैथ की जिम्मेदारी मेरी, ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है ना, आराम से पढ़ना है, कुछ बहुत टाइम है, मैं आपको एक बात बताऊँ, 3 महीने में तुम्हारे 90% आ सकते हैं सिर्फ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, दिमाग पे बहुत ज़्यादा लोड देना पड़ेगा, धीरे धीरे नहीं हो पाएगा, है ना, तो अभी आराम आराम से 1 घंटा जितना भी समय मिले पार्ट में करके वीडियो देख लो, ठीक। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, 2 माइनस रूट थ्री, 2 माइनस रूट थ्री अपॉन 5, इसको क्या कर दिया मैंने, अगेन ए बाई बी मत मानो, इसको मान लो कोई नंबर होगा रैशनल जो कि m होगा, r होगा, x होगा, y, वेयर m इज अ रैशनल नंबर, क्या है रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अब देखो ये होगा 2 माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू 5m, ठीक है, माइनस रूट थ्री इक्वल्स टू 5m एक रैशनल नंबर होगा कि 5 और इंटू रैशनल नंबर आता है, ये हो जाएगा 5m माइनस 2, है ना, तो रूट थ्री इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस उधर मल्टीप्लाई करो, 2 माइनस 5m हो जाएगा, और ये पूरा का पूरा क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है क्योंकि गिवन था, इरेशनल नंबर इक्वल टू रैशनल नंबर कभी नहीं हो सकता, कॉन्ट्राडिक्शन फिर से हो गया, कॉन्ट्राडिक्ट हो गया, फिर हमने क्या गलत मान लिया था, इसको मान लिया था एक इरेशनल नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, हाँ देखो रूट थ्री का हो गया है प्रूव रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर एक रैशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा, ठीक है ना, तो फिर से बकवास चीज, रूट टू प्लस रूट थ्री का होल स्क्वायर, मान लो क्या m जो कि एक क्या था रैशनल नंबर था, क्या था बच्चा रैशनल नंबर था, है ना। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर करो, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दो। अच्छा एक चीज और सुनो, क्या है कि हाँ
मैंने रेशनल माना, इधर अंडर रूट 2 कर दिया, रेशनल नंबर का अंडर रूट करने पर इरेशनल हो जाता है, सारे नहीं होते। अगर मैंने 4 माना हो तो, मैंने 9 माना हो तो 3 आ जाएगा, 4 माना हो तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। अभी ज़्यादा दिमाग मत लगाओ। अब इसमें क्या करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे, रूट 2 का स्क्वायर 2, रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 2 इंटू रूट 2 इंटू रूट 3 इक्वल्स टू m। ये कितना हो गया, 5 प्लस 2 रूट 6 इक्वल्स टू m, है ना। तो 2 रूट 6 इक्वल्स टू m माइनस 5, है ना। तो रूट 6, अच्छा देखो उसमें बोला है कि, हाँ रूट 6 बोला है, ठीक है। तो m माइनस 5/2, ये एक रैशनल है, ये इरेशनल है ना। ये एक रैशनल है, इरेशनल है। फिर से कॉन्ट्रडिक्शन आ जाए, इरेशनल इक्वल टू रैशनल नहीं हो सकता, इरेशनल इक्वल टू रैशनल नहीं हो सकता है। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल नहीं है। इक्वल नहीं होंगे तो कॉन्ट्रडिक्शन अराइजन, क्या कि भाई हमने इसको रैशनल मान के गलती कर दी। प्रोसेस वही है, लिखने का तरीका वापस से वही है, मैंने एक लिखा है, आप उसको रिवाइज मतलब पीछे जाकर देख लो कैसे लिखना है, बार बार नहीं, है ना। अब देखो क्या कह रहा है, प्रूव दैट 6 माइनस रूट 7 इज रैशनल नंबर। भैया यार मैं आप पे छोड़ता हूँ, ये आप पे छोड़ता हूँ होमवर्क। देखो क्या कह रहा है, 6 माइनस रूट 7 को इरेशनल प्रूव करना है, इज एन इरेशनल नंबर। ये आप करोगे, है ना, ये आप करोगे, ये होमवर्क है, ठीक, होमवर्क आपके लिए है, ठीक। अगला देख लो। अच्छा चलो, रूट 2 आ गया, एक अलग से क्वेश्चन था, देख लेता हूँ। हाँ चलो, एक क्वेश्चन जो है HCF LCM का आ गया है, थोड़ा अलग था, तो एक बार देख लेते हैं, है ना, एक बार देख लेते हैं। अब आ गया बेटा तो करा देता हूँ, जब ढूंढ रहा था तो ये भी मिल गया, मैं सोच रहा कि ये भी करा दूँ। कह रहा है लेट x एंड y बी 2 डिस्टिंक्ट नंबर, एंड कोई अलग अलग नंबर है, 2 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर। तो p इक्वल्स टू है x स्क्वायर y क्यूब, और q इक्वल्स टू है एक्स वाई पावर 4, एंड r इक्वल्स टू दिया है x टू द पावर 5 y टू द पावर 2 एक्स वाई स्क्वायर। कर फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम। तो एचसीएफ इसका क्या होगा, एचसीएफ, है ना। एचसीएफ निकालने के लिए x की सबसे छोटी पावर क्या है, x है, और y की सबसे छोटी पावर क्या है, स्क्वायर है, ये ले लिया। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम क्या है, एलसीएम y की सबसे बड़ी पावर x टू द पावर 5, सॉरी x की सबसे बड़ी पावर x टू द पावर 5, y की सबसे बड़ी पावर क्या होगी, x टू द पावर 4। ये एलसीएम और एचसीएफ निकल गया। कह रहा है कि फर्दर चेक करो क्या ऐसा होता है कि एस सी एफ पी क्यू आर का और इंटू एलसीएम पी क्यू आर का, कुत्ता, पी क्यू आर का और एलसीएम पी क्यू आर का मल्टीप्लाई करने पे क्या नंबर पी क्यू आर से मतलब तीनों का प्रोडक्ट के बराबर, जैसे 2 नंबर में होता है कि एलसीएम ऑफ 2 नंबर इनटू एचसीएफ ऑफ दोस 2 नंबर इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। ये तो 2 वाले में होता है, क्या 3 वाले में भी होगा, चलो चेक करते हैं। 3 वाले में देखो भैया, एक्स वाई स्क्वायर इंटू एक्स टू द पावर 5 वाई टू द पावर 4 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, हाँ, इंटू पी क्यू, है ना, वाई एक्स वाई की पावर 4 इंटू एक्स टू द पावर 5 वाई की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स टू द पावर 6 इंटू वाई टू द पावर 6 हो जाएगा ना, दोनों देखो, ठीक है। इक्वल्स टू यहाँ पे एक्स टू द पावर 4 प्लस 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा भाई, 11, है ना, 11, और वाई टू द पावर कितनी हो जाएगी, 9। क्या दोनों इक्वल है, नहीं है। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। 3 नंबर के लिए फॉर्मूला नहीं हो सकता कि 3 नंबर का एलसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो, फिर नंबर का मल्टीप्लाई कर दो, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर हो जाएगा, असंभव है, नहीं होगा, है ना। तो हेंस हम ये चेक कर रहे हैं कि नहीं होगा, नॉट 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 पॉसिबल, ठीक। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बेटा क्या है, क्या है, क्या है, हाँ देखो क्या कह रहा है। एक है सिंप्लीफिकेशन पे आ गया है, वो देख लेते हैं, वो भी देख लो आप। देखो रे, राइट वेदर 2√45 प्लस 3√20 अपॉन में 2√5 ऑन सिंप्लीफिकेशन के फिर रैशनल और एंड इरेशनल। सिंप्लीफाई करने पे क्या रैशनल मिलता है, इरेशनल। छी यार कितना बेकार क्वेश्चन, बकवास क्वेश्चन है।
देखो 2 है, यहाँ पे 9 इंटू 5 है, तो 9 से 3 बाहर आ जाएगा, अंडर 5 बचेगा। ये देखो 3 है, इंटू 2 बाहर आ जाएगा, क्योंकि 4 इंटू 5 है, तो 4 का 2 बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे 2 रूट 5 है। देखो रूट 5 रूट 5 रूट 5 है ना, ऊपर से रूट 5 कॉमन कर लो, है ना। ये 2 3 जा 6 बचेगा, और 3 2 जा 6 बचेगा, और अपॉन में क्या बचेगा बच्चा, सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, 9 है, 3 बाहर आ जाएगा, 4 2, तो हाँ ठीक है, ठीक है। नीचे क्या आ जाएगा, 2 रूट 5। अब ये रूट 5 कट गया, क्या बचा 6 6 12 अपॉन में 2 कट गया, कितना आ गया 6, जो कि क्या है, एक रैशनल है। ठीक। अब बेटा मैंने इससे जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने करा दिए। वेट, एक ब्रह्मास्त्र क्वेश्चन है मेरे पास जो आर डी शर्मा का है, और वो कई बार इनडायरेक्ट वे में कई तरीके से पूछा भी जाता है, मतलब पूछा बोर्ड में नहीं, मतलब तुमसे कोई पूछ सकता है, लेकिन जानते रहो उस क्वेश्चन को करने के बाद, उस क्वेश्चन को करने के बाद आपको, यार आंधी चल रही, डरा दे रही आंधी, करने के बाद आपका एक नया मतलब थॉट प्रोसेस बन जाएगा, एक नया कॉन्सेप्ट, एक नया पोर्टल दिमाग में खुल जाएगा, है ना। और वो मैं खोलता हूँ अभी, देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्रूव दैट अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन इज इरेशनल फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन। व्हाट इज दिस? ये है थोड़ा तोड़ू क्वेश्चन, बी पेशेंट, शांति से ध्यान से इसको देखो। कह रहा भैया प्रूव, अब लिखने की जरूरत नहीं, वो दिखा हुआ है। अब देखो अंडर रूट एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन, कह रहा है ये इरेशनल होगा एन की किसी भी वैल्यू के लिए जो कि पॉजिटिव इंटीजर है। एन पॉजिटिव इंटीजर है, मतलब एन क्या है, वेयर एन इक्वल्स टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ये बोल रहा है कोई भी नंबर लीजिए और इरेशनल देगा, है ना। आओ देखते हैं कैसे होगा। फिर से वही कॉन्सेप्ट लेट करते हैं, लेट ये दिस वन एन माइनस वन प्लस अंडर रूट एन प्लस वन इज अ रैशनल नंबर। क्या है, रैशनल नंबर है ना। अब देखो अगर मैं इसको रैशनल मानूं, ये अगर इनको नंबर, देखो ये डायरेक्ट कॉन्सेप्ट यहीं से लग जाएगा। यहाँ लिखा है n माइनस वन, ये लिखा है n प्लस वन, ठीक है ना। अगर मैं थोड़ी देर के लिए n प्लस वन को पहले लिख लूँ, n माइनस क्यों लिखता हूँ भी बता रहा हूँ, ठीक है। ये दो ऐसे नंबर हैं जो कि रूट में है। अगर ये रैशनल नंबर बनना चाहते हैं, ये रैशनल नंबर बनना चाहते हैं, तो इनको भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर होना पड़ेगा, इनको भी कंप्लीट स्क्वायर नंबर होना पड़ेगा। अगर ये रैशनल बनना चाहते हैं, रूट से बाहर आएंगे तभी रैशनल होंगे, रूट से बाहर आएंगे तभी रैशनल बनेंगे। तो भैया एक बात बताओ, n प्लस वन है ये, n माइनस वन है, n प्लस वन और n माइनस वन को कंप्लीट स्क्वायर नंबर बनना है। क्या बनना है, कंप्लीट स्क्वायर नंबर बनना है। मान लो n प्लस वन कोई नंबर हो जाता है, सबसे स्मॉलेस्ट कंप्लीट स्क्वायर नंबर, इसको 2 ले लेता हूं, 2 2 जा 4 हो जाता है, ये 1 हो जाता है ना। तो ये हो जाएगा 4 माइनस 1 करेंगे 3 आएगा, इसको माइनस करोगे, इसको माइनस करोगे 2 आएगा। तो सबसे स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर का डिफरेंस तो 3 है भाई। अगर मैं इसको क्या कर लूं, इसको 9 ले लूं, इसको 4 ले लूं, 4 9 माइनस 4 क्या आ जाएगा 5, और क्या आ रहा है यहाँ पे 2 आ रहा है। दो ऐसे नंबर उनको कंप्लीट स्क्वायर नंबर होना पड़ेगा, और कंप्लीट स्क्वायर नंबर का डिफरेंस मिनिमम 3 होता है, मिनिमम 3 होता है। आप कोई भी नंबर ले लो, 25 माइनस 16 कर लो, 9 आ जाएगा, है ना। 16 माइनस क्या कर ले, 3 3 9, क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, नहीं 7 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं। तो यहीं से प्रूव हो जाता है कि यह कभी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि भाई इनका डिफरेंस 2 आ रहा है, और मिनिमम स्क्वायर नंबर का डिफरेंस 3 होता है, तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट से बाहर आना है। ठीक है बेटा, ये मुझे समझाना था। चलो इसी के साथ ये जो पहला चैप्टर है रियल नंबर के जितने भी बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जितने भी मेन कोर कॉन्सेप्ट थे, मैंने कंप्लीट करा दिया।
कहीं कोई डाउट है, कहीं कुछ रह गया हो तो कमेंट में मुझे बता दो। एक दिन स्पेशल इस पे वीडियो बना दूँगा रिवीजन करके कुछ तो बना दूँगा, है ना? आप कुछ छूट रहा हो, कोई मतलब कोई डाउट वगैरह हो तो मुझे भेज सकते हो, ठीक है? मैं इसके अबाउट चैनल के अबाउट में सारा प्रोसीजर दे दूँगा, कहाँ-कहाँ से आप मुझे भेज सकते हो, कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है ना? बाकी बाकी यहाँ तक जो देखा बेटा, ऑल द बेस्ट, मस्त पढ़ाई करो, कोई लोड नहीं लेना। अगर ये चीज़ें ज़्यादा टफ़ लग रही हैं, मान लो ज़्यादा टफ़ लग रही हैं, सर दिक्कत हो रही है, नहीं समझ में आ रहा है, क्या करूँ? कोई बात नहीं, थोड़ा पेशेंस रखो, थोड़ा रुको, आधा घंटा बैठो, है ना? 40 मिनट बैठो, थोड़ा पढ़ो। मतलब यूट्यूब पे देखते हुए भी अगर बैठ सकते हो, नहीं तो अपने मन से आधे घंटे, 1 घंटे बैठने की बात कर रहे हैं। कुर्सी टेबल पे बैठो तो सही, थोड़ा कॉपी पेस्ट पलटो तो सही। 1 दिन 15 मिनट बैठो, 20 मिनट बैठो, धीरे-धीरे उसको टाइम को बढ़ाओ, बहुत ज़्यादा मत बढ़ाओ, 2 घंटे तक ले जाओ, 2 से 3 घंटे तक स्कूल कोचिंग के बाद। कम से कम 1 घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 3 घंटा। रोज़ कंसिस्टेंसी अगर रोज़ है, सिर्फ़ मैथ की नहीं बात कर रहा हूँ, सभी की बात कर रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट को। अगर 2 घंटे में सारे सब्जेक्ट सफल कर लेते हो, रिविज़न कर लेते हो, प्रैक्टिस कर लेते हो, 20-25 मिनट मैथ प्रैक्टिस पे दे दो, डेली 10-15 क्वेश्चन कर लो, 20-25 मिनट में हो जाता है, या 1 ही क्वेश्चन, 2 ही क्वेश्चन, जितने हो सकते हैं उतने कर लो, है ना? बाकी सब आराम से हो जाएँगे, है ना? आई एम विथ यू बेटा, काहे परेशान हो? बिल्कुल लोड नहीं लेना, बढ़िया से करेंगे यार। बोर्ड की ऐसी की तैसी है, पता नहीं कितने बोर्ड आए गए हैं। चलो, मिलते हैं फिर पॉलिनोमियल पे, ठीक है? एक नए तरीके से, नई एनर्जी से, मस्त तरीके से पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊँगा। पॉलिनोमियल का एक ऐसा कॉन्सेप्ट दूँगा जो अब तक तो मुझे नहीं दिखा कहीं मिला हो, और मतलब अप टू 10th तो नहीं मिला है, लेकिन आपको बताऊँगा बढ़िया तरीके से, ठीक है? वेट एंड वॉच।